अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में लाउली उमर आपका इस्तकबाल स्वागत करते हैं। और टॉस जीता एफसीसी छानपोरा के कप्तान ने पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और ये एक वजह है कि चिनार स्पोर्ट्स की सलामी जोड़ी अब मैदान के अंदर आई हैं और देखना ये होगा कि टॉस जीतकर वो अब गेंदबाजी करते हुए कितना लाभ उठा पाएंगे अपने टीम के लिए, ये देखने वाली बात होगी। सलामी जोड़ी वसीम काचरू और उनके सहयोग देने के लिए आए हैं दानिश जो हैं वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रहेंगे। अगर आप फील्ड की बात करें किस तरह से उन्होंने फील्ड की सजावट रखी है, विकेट कीपर के अलावा स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, मंजूर इलाही जो एक बढ़िया नाम है। उसके अलावा गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड है। और डीप पॉइंट का लगभग खिलाड़ी, थर्ड मैन का खिलाड़ी वो 30 गज दायरे के बाहर रख रहे हैं और डीप स्क्वायर लेग का भी खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हमें कैचिंग पोजीशन पे नजर आ रहे हैं। और देखना अब ये होगा कि वसीम काचरू नई गेंद से अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। और शेख फहीम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि अमान जाटी भी अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वसीम को नई गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है एफसीसी छानपोरा की ओर से। वसीम बनाम वसीम की ये लड़ाई है। एक तरफ से वसीम काचरू है बल्लेबाजी करते हुए और दूसरी छोर से अगर आप देखें तो वहां नजर आ रहे हैं वसीम जो गेंदबाजी करेंगे। नई गेंद से आपको हमेशा अच्छी शुरुआत करने की ज़रूरत रहती है। जब आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज के लिए उतना कभी भी आसान नहीं रहेगा। और इश्तियाक इलाही रोबी जो है वो बैकवर्ड पॉइंट पे इस समय नज़र आ रहे हैं। अगर आप बांडीपुरा क्रिकेट को उठा के देखें तो एक अलग रुतबा है इस खिलाड़ी का। तमाम तैयारियां अब समाप्त हो चुकी हैं और अंपायर ने भी कहा लेट्स प्ले। तो ये पहले गेंद HMT T20 फाइनल की और वसीम काचरू ने पहले गेंद पे खाता खोला है शानदार तरीके से। इस बार गाइड किया है वहां गली क्षेत्र की ओर से, वहां गेंद को फील्ड किया गया और ये पहला रन बोर्ड के ऊपर। ये जो मुकाबला है एफसीसी छानपोरा बनाम चिनार स्पोर्ट्स के बीच इस समय चलता हुआ नजर आ रहा है। और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का आज निर्णय लिया है एफसीसी छानपोरा ने। उसका लगभग सबसे प्रमुख कारण है कि क्योंकि जो आज रात थोड़ी बहुत वर्षा हुई है, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि उससे ज़्यादा कोई मुश्किल यहाँ नहीं पड़ी है। और कदमों का इस्तेमाल किया था पहले ही वहाँ दानिश ने, लेकिन कोई मिलाव नहीं गेंद और बल्ले में। छकाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। दानिश ने पहले गेंद पे आक्रामक शैली यहाँ अपनाई है। और T20 फॉर्मेट का अगर आप देखें तो ये बेहतर है, ये बेहतर रणनीति है क्योंकि पावर प्ले का आप हमेशा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जबकि रोबी लगातार अपने खिलाड़ियों का मनोबल यहाँ बढ़ा रहे हैं। उमर इलाही भी स्लिप कॉर्नर में इस समय अपने गेंदबाज से थोड़ी बहुत, मंजूर इलाही भी इस समय अपने साथी खिलाड़ी से थोड़ी बहुत वार्तालाप कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत गेंद ये, जितनी सराहना करे उतनी कम है वसीम की। बिल्कुल सही टप्पे पे हिलने का यहाँ मौका नहीं दे रहे हैं। और अरबाज फारूक लोन, जबकि हुजैब रहीम और मस्तान ख्वाजा भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगभग 500 से करीब इस समय हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, जबकि आदिल ऋषि भी उनके डगआउट में मौजूद हैं। लगभग उसके बाद वो बल्लेबाजी भी करने आएंगे और ये कमाल का मुकाबला ये होगा। और ये कदमों का फिर से इस्तेमाल किया है और मिड ऑफ के बिल्कुल सामने वहां गेंद को फील्ड किया गया। हालांकि हल्की सी चूक कह सकते हैं क्योंकि वहां रन होना नहीं चाहिए। और उर्फी लोन भी हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रेट लिसनर हैं। और उर्फी लोन हमारे नॉर्थ कश्मीर सोपोर जंगीर से ये ताल्लुक़ रखते हैं और जंगीर रेड्स के उनको चीता माना जाता है, शेर, बब्बर शेर इसको कहते हैं। अगर आप क्रिकेट दुनिया की बात करें, हार मानने के लिए ये कभी भी तैयार नहीं है। और फिर भाई आपका इस्तकबाल और आप मुझे सहयोग करते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इस बार बाहरी किनारा वहां गेंद को फील्ड किया गया, वहां मंजूर इलाही के द्वारा
क्योंकि उतना आसान नहीं रहता है स्लिप कॉर्नर में जब गेंद नीचे रहती है और इतनी तेज तरार गेंद उनके सामने आती है। बहुत ही बढ़िया काम किया है, 4 रन बचाए हैं यहाँ मंजूर इलाही ने। और जिस तरह के ये खिलाड़ी है ना, लंबा अनुभव उनके पीछे है, उस अनुभव का ये अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं इस टीम में, ये एक बड़ी बात है। इस बार खराब गेंद मोड़ दिया डीप फाइन लेग की ओर से और ये पहला चौका इस पारी का वसीम काचरू के बल्ले से निकलता हुआ। और इस खिलाड़ी के सामने आप खराब गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं, खास तौर से वो भी लेग स्टंप के आसपास, क्योंकि बढ़िया तरीके से ये घूमते हैं। ओवर समाप्त हुआ, अंतिम गेंद से ये चौका मिला है। पहली ओवर की समाप्ति के बाद अब तक 6 रन बिना नुकसान के चिनार स्पोर्ट्स की टीम। दूसरे ओवर की यहाँ शुरुआत होने को है, बिल्कुल वो सिटी एंड से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। सोहेल मीर को यहाँ गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। पारी का ये दूसरा ओवर, अब तक कुल मिलाकर 6 रन बिना नुकसान के चिनार स्पोर्ट्स की टीम। टॉस आज उनके हित में नहीं रहा है, लेकिन उनके कप्तान ने ये स्पष्ट तौर पे कहा है अगर वो टॉस जीतते भी फिर भी वो बल्लेबाजी ही करते, यानी कि टॉस से कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ा है दोनों कप्तानों को, खास तौर से जो इस समय बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। दूसरे ओवर की ये पहली गेंद और 2 विकेट। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर, निश्चित तौर पे वाइड का इशारा। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए 7 रन बिना नुकसान के, जबकि आदिल ऋषि भी इस मुकाबले का हिस्सा हैं और उमर लेफ्टी भी इस मुकाबले में रहेंगे। वो बिल्कुल चिनार क्रिकेट टीम के साथ आज खेलेंगे ये मुकाबला, जो इस समय बल्लेबाजी करती नजर आ रही है। इस समय जिस तरह से यहाँ सोहेल गेंदबाजी करें, नियंत्रण में नजर नहीं आ रहे। और ये पहला आतश स्ट्रोक इस बल्लेबाज से, और गैप में भी हिलना मत, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए एक और चौका यहाँ जोड़ दीजिए उनके खाते में। इस बार दानिश के बल्ले से, और लगातार ये कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जगह से ये बिल्कुल भी जो है रहते नहीं हैं। और ये अच्छे संकेत है उनके लिए, क्योंकि T20 फॉर्मेट में यही मानसिकता आपको चाहिए, और जब आप उसमें सफल भी होते हैं और तब जाके और भी अच्छा लगता है। आदिल दादा मुझे लग रहा है कि आज इस मुकाबले का हिस्सा नहीं है, जैसा वानी माजिद भी हमारे साथ इस समय हंदवारा नाती सुना से जुड़ चुके हैं। और एक और बढ़िया शॉट ये, लेकिन इस बार वहाँ डीप मिड विकेट पे फिर खिलाड़ी वहाँ मौजूद रहेंगे, उस कारण से वहाँ हल्की सी चूक से वहाँ 2 रन वहाँ अर्जित हुए हैं। इन 2 रनों से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 11 रन बिना नुकसान किया। दानिश जो है लगातार वो आक्रमण कर रहे हैं उनके सामने, और कुछ हद तक ये सफल भी हो रहे हैं। ऑफ साइड में एक गहरा सा बनाया है और स्लिप कॉर्नर अब हटाई गई है, जहाँ पे मंजूर इलाही थे, अब वो शॉर्ट थर्ड मैन पे नजर आ रहे हैं। और इस बार हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे, और जिया रॉबी ने अंत में उसको रोका है, उस कारण से 3 रन मिलेंगे। काफी जोर से स्ट्रोक उन्होंने खेला था, उस कारण से काफी दूर गई थी गेंद। रॉबी और अन्य खिलाड़ी उमर गौहर, वहाँ जिसको आप गौहर बाहुबली के तौर पे जाने जाते हैं, वो और रॉबी गेंद के पीछे चले थे, कैचिंग पोजीशन पे गए थे वो। लेकिन अब जो खिलाड़ी हैं, अब डीप पॉइंट पे वहाँ खिलाड़ी तैनात किया जा रहा है, जबकि डीप फाइनल का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर उन्होंने लाया है। अगली बार, ओहो क्या शॉट है ये वसीम काचरू का, शानदार प्रयास बल्ले से। जब वसीम काचरू इस क्रिकेट में खेलते हैं ना, मुझे उनकी बल्लेबाजी बहुत पसंद आती है, क्योंकि क्रिकेटिंग स्ट्रोक से खेलते हैं, और ये एक सबसे बड़ी वजह है कि ये कामयाब होते हैं इस क्रिकेट में। और उर्फी भाई लिख रहे हैं कि जुमा के दिन आना है सिर में, निश्चित तौर पे उर्फी भाई। और जिस तरह की जंगी रेडर्स की टीम है, और निश्चित तौर पे उस टीम का मैं खुद फैन रह चुका हूँ, वो मैं लाइव करना चाहता हूँ दिल से, और अगर जीवन होगा तो निश्चित तौर पे मैं आना पसंद करूँगा वहाँ अगली बार। ये जबकि ये पारी का दूसरा ओवर है, अब तक 12 रन है, और इस बार जोर से बल्ला घुमाया था
और डायरेक्ट हिट लगती तो तालमेल में इस बार वहाँ निराशा आए थे वहाँ वसीम काचरू, और निराशा साफ तौर पे झलकती नजर आ रही है उनके चेहरे से। और मंजूर इलाही इस समय अपने गेंदबाजी से थोड़ी बहुत वार्तालाप कर रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी रखें, ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद ना रखें। अगर इस तरह से ये हलचल कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि जब खिलाड़ी इस तरह से हलचल करते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी रखें तो फ़ायदा रहेगा आपके लिए। जबकि ये पारी का दूसरा ओवर है और 18 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और इस बार हल्की सी जगह वहां जरूर थी और मिड ऑफ का खिलाड़ी इस बार हल्के से चूके वहां, उस कारण से आसानी के साथ तीसरा रन भी यहां पूरा, और इन 3 रनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन बिना नुकसान के। और ये जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक बल्लेबाजी उनके लिए, और ये दर्शा भी रहे हैं यूनुस डार। लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई। और माही फरीद कैनिसा भी हमारे साथ राजौरी से, दानिश जो भी और जान खान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, नाइस कमेंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप सुनाए खैरियत से और आपके परिवार में भी सब ठीक हैं। देखने के साथ साथ आपसे एक और निवेदन भी हमारा रहेगा कि आप शेयर करना ना भूलिएगा इस मुकाबले को, क्योंकि उससे फ़ायदा यह रहता है कि अन्य खिलाड़ी, अन्य जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े रहते होते हैं, और ताकि जो अन्य खिलाड़ी भी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो नीचे खिलाड़ी खेलते हैं, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी आदिल रेशी, वसीम काचरू और इश्तियाक रोबी, मंजूर इलाही जैसे खिलाड़ी आपके स्क्रीन के सामने होते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस मुकाबले का गवाह बनने जा रहे हैं। वसीम, जबकि उन्होंने पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था, अब वो पारी का तीसरा ओवर लेकर और अब तक 21 रन बोर्ड पे, और वसीम काचरू के बल्ले से ये स्लॉग स्वीप निकलता हुआ, और आउटफील्ड ये बहुत यहाँ तेज है और गेंद रुक नहीं पाएगी। एक और चौका वसीम काचरू के बल्ले से ये दूसरा चौका निकलता हुआ, और जबकि स्कोर उछलता हुआ 25 रन बिना नुकसान के। बहुत अच्छे लय में लग रहे हैं वसीम काचरू, और इसलिए उनको इतना इस खिलाड़ी की बातचीत होती है वसीम काचरू की। अगर आप जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को उठा के देखें, और मीर ओवैस मेरे छोटे भाई भी इस समय इस मुकाबले का मनोरंजन कर रहे हैं। बट इकबाल और शेख इम्तियाज और लोन मोमिन भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। लिख रहे हैं कि ही रन सो वेरी फास्ट। जहाँ लोन मोमिन मेरे भाई समान है, और मेरे जीवन का हर एक समय उनके साथ गुजारता है लोन मोमिन के साथ, और बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, और निश्चित तौर पर मेहनत करनी होगी तो आगे बढ़ेगा जिस तरह से वो करते आए हैं। और आदिल डार भी इस समय हमारे साथ मौजूद रहे हैं। आदिल डार के मैंने 1-2 फाइनल किए हैं, खुद भी अच्छे खिलाड़ी हैं, और सोफी समक भी हमारे साथ इस समय भागीदारी दे रहे हैं। और कश्मीर क्रिकेट वॉच भी इस समय हमें योगदान दे रहा है। इस बार गेंद हवा में नीचे, खिलाड़ी और शानदार कैच, और वसीम काचरू की यहाँ बड़ी विकेट, और टाइमिंग इस बार उतनी बढ़िया नहीं, और क्योंकि वी में खेलते हैं ये, और अपने बल्ले को इस समय जरूर देख रहे हैं, लेकिन एक बढ़िया कैच वहां लिया गया, और ये पहली विकेट का पतन। वसीम काचरू अब आउट होकर डग आउट की ओर जा रहे हैं, और कहीं न कहीं ये 25 रन पे पहला विकेट यहाँ गिरा है। इस देर तजमुल बाबा, जी नहीं अरसलान भाई, तजमुल बाबा इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक सफलता यहाँ मिली है। अगर आप FCC छानपुरा की बात करें, रोबी और गौहर बाहुबली इस समय अपने खिलाड़ियों के साथ, और मंजूर इलाही भी अब उनके साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उनके आउट होने के बाद अब जम्मू कश्मीर का महान खिलाड़ी आए हैं, जिन्होंने लगभग 20 सालों का राज्य क्रिकेट में उनका दबदबा रहा है। जी हाँ, समझ आया होगा, आदिल रेशी बिल्कुल मैदान की ओर आ रहे हैं।
और मैं एक कमेंटेटर हूं, लेकिन उसका मैं बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं आदिल ऋषि का। और जितना ये बड़ा खिलाड़ी है उसी तरह का ये प्रदर्शन भी करते आए हैं। और जब ये मैदान में अंदर आते हैं और आप सभी ये जानते हैं कि इससे बढ़िया मनोरंजन आप और क्या कर सकते हैं। जान वो बोल रहे हैं कि दुआ आज हमारा भी फाइनल है, फाइनल वाग है, बाद में जीतेंगे का कप्तान नाम इरफान, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन फिलहाल इस समय आदिल ऋषि मैदान की ओर आ रहे हैं और अंपायर से इस समय गौर लेते हुए। ये खिलाड़ी बहुत ही कमाल के हैं अगर आप उनका प्रदर्शन उठा के देखें। लेकिन अगर आप इस प्रतियोगिता की बात करें, पिछले 2 मुकाबलों में उनका वो प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आज वो अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे इस मुकाबले में। और निश्चित तौर पे आसमान के ऊपर उन्होंने निगाहें रखी हैं अल्लाह ताला की, और वो देख रहे हैं लगभग। और निश्चित तौर पे ये अच्छे पल होते हैं क्रिकेट के। आज वो अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे जिस रुतबे का ये खिलाड़ी है आदिल ऋषि, और पहली बार सामना करेंगे। ये तीसरा ओवर पारी का है जबकि 25 रन है, और पहले गेंद पे आए बढ़िया तरीके से खाता खोला वहाँ आदिल ऋषि ने। सीधे बल्ले से शॉर्ट कवर की ओर से इस बार गेंद को धकेला था, जब तक कि वहाँ गेंद को फील्ड किया गया आसानी के साथ। 1 रन पूरा, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। और कश्मीर क्रिकेट वॉच जो हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर हैं फयाज साहब, जो त्राल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस समय पेज के समेत हमारे साथ मौजूद रहे हैं। अगली बार फिर से, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था वहाँ दानिश ने, और लगातार कदमों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे गेंदबाजी के ऊपर ये दबाव थोड़ा सा लाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया हद तक ये सफल हुए हैं। रॉबी इस समय जो फील्ड कर रहे हैं, उन्होंने आज वो बल्लेबाजी करने आएंगे, दूसरी पारी में वो बल्लेबाजी करने आएंगे। उनकी टीम इस समय फील्ड कर रही है, और इस बार अंदरूनी भाग लगा था, हालांकि कोई बढ़िया तालमेल नहीं बल्ले और गेंद से। अब तक ये सफल ओवर रहा है अगर आप वसीम की बात करें, जबकि 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और वो जो विकेट गिरा है वो वसीम काचरू के तौर पे गिरा है। एक बड़ी विकेट थी वो इस महामुकाबले के लिए, और क्रिकेट के महारथी आए हैं। बट मूसा को आज निमंत्रण भेजा गया था, जो कुफवारा क्रिकेट के एक बेताब बादशाह कहें तो गलत नहीं होगा। और उसके साथ साथ शाहिद खान भी वहाँ नज़र आ रहे हैं। लगभग अगर आप अपने स्क्रीन के सामने देखेंगे ना, तो वहाँ 2 ऐसे चेहरे आप नज़र आए होंगे, और बिल्कुल ये वही चेहरे हैं जो यहाँ तस्वीरें खींचते हैं खिलाड़ियों के, और शाम के समय आप उन तस्वीरों का मनोरंजन करते हैं घर में बैठ के। जबकि 30 ओवर अभी भी तीसरा ओवर समाप्त हुआ है, और ये चौथे ओवर की यहाँ शुरुआत हुई है। आदिल ऋषि सामना करेंगे। अब तक 1 गेंदों में 1 रन बनाकर वो नाबाद हैं, अभी भी आए हैं वसीम काचरू के आउट होने के बाद। इस बार लेग स्टंप के आसपास बढ़िया तरीके से गेंद को मोड़ दिया था डीप फाइन लेग की ओर से, जब तक कि सुकेर लेग का खिलाड़ी वहां गेंद को फील्ड कर पाते। आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। और ये जो खिलाड़ी हैं आदिल ऋषि, उसका जो स्पॉन्सर है वो है लगभग GSI। भले ही हम किससे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम उससे चूकते नहीं हैं जो हम आंखों के सामने देखते हैं। GSI उसको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं यहाँ आदिल ऋषि को, और जिस तरह कैलिवर के ये खिलाड़ी हैं, और क्यों नहीं। ये काफ़ी ख़राब गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर चलाया था बल्ला वहाँ आदिल ऋषि ने, लेकिन काफ़ी बाहर हुई थी, और वाइड का भी इशारा ये। वासु जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मुनीर आदि भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अब तक कुल मिलाकर 29 रन, जबकि ये पारी का तीसरा ओवर है। अगर आप रनों की आकलन की बात करें, घबराना नहीं चाहेंगे उस चीज़ से। और ये बढ़िया स्ट्रोक है, खराब गेंद और शॉर्ट ऑन पुल जिसको आप कहते हैं, आदिल ऋषि का बल्ले से ये पहला चौका, और शानदार स्ट्रोक, जानबूझकर हवा में खेला गया स्ट्रोक था ये। और ये चूकेंगे नहीं अगर आप खराब गेंदबाजी उनके सामने करेंगे। और एक तरह से जो पिछले मुकाबले उनके रहे हैं इस मैदान में, अगर मैं बात करूं ख़ास तौर से बल्लेबाजी से, थोड़े बहुत साधारण रहे हैं।
लेकिन खिलाड़ी बढ़िया हैं और बड़ा ये उनका मैच भी उनके लिए सजा है। तो आज अपनी बल्लेबाजी से छाप छोड़ना चाहेंगे और इस बार बहुत बढ़िया क्रिकेट है और ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। और पिछली गेंद पे चौका जड़ा था और इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से गेंद को इस बार खेल दिया था इश्तियाक रॉबी की ओर से, जब तक कि उन्होंने गेंद को फील्ड किया। आसानी के साथ उन्होंने 1 रन पूरा किया, जबकि लगभग 33 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। अगली बार और इस बार आने दिया गेंद को अपने पास। हालांकि तालमेल में थोड़ा बहुत वहाँ कठिनाई यहाँ नजर आ रही है दोनों बल्लेबाजों में। दानिश और जो आदिल ऋषि हैं रन आउट होना नहीं चाहेंगे वो, जहाँ तक कि हम समझ रहे हैं। एजाज अब्दुल्ला और ए.के. कैसर पंडित भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लोन महराज भी अपना सहयोग हमें दे रहे हैं। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप इस मुकाबले का मनोरंजन कर रहे हैं। दानिश अगली बार और इस बार टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं और ये शानदार कैच लिया गया और ये दूसरी विकेट। और लेकिन ये विकेट जो है ना, और ये गेंदबाजी की नहीं है और बल्कि ये फील्डर की है, जिस तरह से उन्होंने कैच लिया है। और दानिश अपनी ओर से प्रयास करते थे लगातार बड़े स्ट्रोक खेलने की और इस बीच एक विकेट का यहाँ पतन होता हुआ और चिनार क्रिकेट को ये दूसरा दचका लगता हुआ। दानिश और वसीम काचरू जो है वो दोनों खिलाड़ी मैदान से अब बाहर हो चुके हैं, यानी कि डग आउट में अब वो मौजूद रहेंगे। अब लगभग उमर लेफ्टी, जहां तक कि हम देख पा रहे हैं, उमर लेफ्टी लगभग मैदान के अंदर आ रहे हैं, जबकि उनकी टीम अच्छी खासी मुश्किल में यहाँ फंस चुकी है। मागरे शाहिद जो पुलवामा से इस समय मैच का मनोरंजन कर रहे हैं, जबकि मीर आदिल जो हैं वो भी लितर पुलवामा से इस समय भागीदारी दे रहे हैं। उमर डार और बट सोहेल हम कुफवारा से इस समय योगदान दे रहे हैं और मागरे सजाद अभी भी जुड़ चुके हैं। अरशद भी इस समय पूंछ से इस समय मनोरंजन कर रहे हैं इस मुकाबले का। और आपसे यही दरखास्त रहेगी कि मेरा ऑफिशियल पेज अपना भी है, लवली उमर सपोर्ट्स ग्लोरी, और उसमें मैं अपने व्लॉग्स देते आया हूं और ख़ास तौर से क्रिकेट के और भी चीज़ें मैं उस पर डालता रहता हूं लवली उमर सपोर्ट्स ग्लोरी पे। और इसलिए अगर आप क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप उस पेज को फॉलो का बटन दबाकर आप मुझे भी सहयोग कर सकते हैं। अब बाएं हाथ के खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं। जी हाँ, उमर लेफ्टी, बिल्कुल सही सुना आपने। और जबकि मंजूर इलाही स्लिप कॉर्नर में मौजूद रहेंगे और दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन अब मैदान के अंदर रहेगी। और जब बाएं हाथ के खिलाड़ी आते हैं ना तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं हमें भी, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं क्रिकेट में और उसको हम हमेशा संभाल ही करते हैं। और 34 पे ये दूसरा विकेट गिरा है, जबकि अब उमर लेफ्टी के लिए अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे सोहेल मीर, और उन्होंने एक विकेट ली है, एक वसीम ने विकेट ली है अब तक। अगर आप दोनों जो सफलताएं अब तक उन्होंने ली है, बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए बिल्कुल उसी प्रकार की फील्डिंग, हालांकि उनके लिए जो थर्ड मैन है वो 30 गज दायरे के बाहर है और डीप फाइन लेग भी 30 गज दायरे के बाहर है। ओवर द विकेट और इस बार कट किया है और गैप में हिलना मत और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए उमर लेफ्टी के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ। और गेंद भी काफ़ी ख़राब गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर जगह थी, विद थी इस गेंद में और टूट पड़े वहाँ उमर लेफ्टी। और आदिल ऋषि उसको सराहते हुए चौके के लिए और बातचीत भी कर रहे हैं उनके साथ कि जल्दबाजी ना करें। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अब तक का स्कोर। अगर आप चिनार स्पोर्ट्स की बात करें, उनके कप्तान अब ये सोच होंगे कि आदिल ऋषि का आज चलना बहुत ज़रूरी है, जबकि 2 खिलाड़ी उन्होंने खोए हैं। दानिश और वसीम काचरू ने आज उन दोनों खिलाड़ियों ने शुरुआत बहुत बढ़िया की थी, लेकिन उस शुरुआत का वो फ़ायदा उठा नहीं पाए। बट शबीर लिख रहे हैं और निसार नासिर गनाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। बीसीसी रेड्स के ये प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनके कप्तान हैं जुबैर भाई, जुबैर डार
बारामूला क्रिकेट फोरम के वो जनरल सेक्रेटरी भी। लेकिन हाल ही में नासिर भाई के लिए एक दुखद खबर आई थी, न केवल उनके लिए बल्कि वो हमारे लिए भी। उनके जो पिताजी हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और जाहिर सी बात है कि जब पिताजी का हाथ सर से निकलता है तो वो हमेशा ज़िंदगी में उनकी कमी खिलती है। लेकिन इस बीच बढ़िया स्ट्रोक है आदिल ऋषि का, बैकफुट पंच और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और गैप में। और मैं नासिर गनाई की बातचीत कर रहा था, जो उनके वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हम इस दुखद समय के लिए हमेशा उनके साथ हैं और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और ये दुनिया की एक हकीकत रही है कि हमें एक दिन जाना पड़ता है और कुछ आगे जाते हैं, कुछ पीछे जाते हैं, और ये दुनिया की रीत रही है और इससे घबराना नहीं चाहेंगे। लेकिन नासिर गनाई के लिए ये बहुत ही मुश्किल समय ज़रूर होगा। और एक बार फिर से इस बार अंदरूनी किनारा वहाँ और भाग्यशाली रहे कि विकेटों पे ना लगी ये गेंद, क्योंकि इस तरह के जब शॉट्स निकलते हैं ना तो आम तौर पर ये कभी कभार विकेटें भी लगती हैं। लेकिन आदिल ऋषि वो थोड़ा सा अपने बल्ले को देख रहे हैं, निराश हैं वो अपने बल्ले से, क्योंकि ये ऐसी गेंद थी जहाँ पे वो मार भी सकते थे। 38 रन ये 5वां ओवर है और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से सरलता के साथ गेंद को निकाला वहाँ डीप पॉइंट पे, जबकि वहाँ गौहर बाहुबली वहाँ नजर आ रहे हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, आसानी के साथ उन्होंने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ लगभग 39 रन यहाँ पूरा हुआ है। और शान शौकत उमर भाई प्लेयर्स, मुझे तो लग रहा है कि जी हाँ, एक खिलाड़ी ने अपर लगाया है जर्सी के पीछे। वो एक बहुत बड़ी वजह है कि क्योंकि 2 खिलाड़ियों ने, एक खिलाड़ी ने नहीं बल्कि 2 खिलाड़ियों ने अपर लगाया है यूनिफॉर्म के पीछे। ये एक वजह है कि आपको ये नज़र आ रहा है। और इस बार उमर लेफ्टी के लिए बहुत अच्छा शॉट है, टाइमिंग से खेला गया स्ट्रोक। उमर लेफ्टी लगातार एक प्रयास कर रहे हैं कि स्ट्राइक लगातार रोटेट कर रहे हैं और ये बेहतर क्रिकेट है, क्योंकि आदिल ऋषि के ऊपर उसे दबाव नहीं होगा। और जबकि लगभग 600 से नज़दीक व्यूअर्स हमारे साथ इस समय मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। और आप सभी से ये भी हमारी दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपको हमारा कार्य, हमारे काम अच्छे लगते हैं तो आपसे फिर निवेदन है कि शेयर आप ज़रूर कीजिए, हमारे प्रति वो सम्मान है शेयर करना। इस बार रन नहीं मिलेगा वहाँ, क्योंकि प्लेसमेंट दौड़ने में इस बार असफल हुए थे। लगातार आदिल ऋषि प्रयास कर रहे हैं कि गैप में गेंद धकेलने की। और तमाम यहाँ के इस मुकाबले में तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो इस मुकाबले में इस समय मौजूद हैं। और जबकि लोन माही भी हमारे साथ अभी भी जुड़ चुके हैं, कुपवारा की एक महान पर्सनैलिटी है और जेके स्पोर्ट्स टाइम के भी ये ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं। और क्या जो शोहरत, जो नाम वहाँ कमाया है लोन माही ने, वो देखते ही बनता है। लेकिन इस बीच खराब गेंदें और सही नसीहत देते हुए आदिल ऋषि और 6 रनों के लिए, और किस टाइमिंग से खेला गया स्ट्रोक ये देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा छक्का अब तक इस पारी का डीप मिड विकेट के ऊपर से। और यह है ताकत, यह है विशेषता, यह है काबिलियत आदिल ऋषि की। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। जबकि 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। वसीम काचुर का आज भला नहीं चला है और दानिश भी जो है उन्होंने भी आज खास योगदान नहीं दिया है टीम के लिए। लेकिन आदिल ऋषि का बल्ला बढ़िया तरीके से चल रहा है और मंजूर इलाही को लगभग गेंदबाजी की कमान यहाँ सौंप दी गई है। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है। इस ओवर के बाद फील्ड रिस्ट्रिक्शन जो है उसको खोल दिया जाएगा, यानी कि 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रहेंगे। और इस बीच हमारे श्रीनगर के महान शख्सियत और जी हाँ एक बड़े बिजनेसमैन आदिल फारूक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। डड्डू रेंजर्स के ये ओनर हैं आदिल भाई हमारे, और वो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जब आदिल भाई हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट में आते हैं तो मेरे जीवन में ये एक बहुत बड़े पल होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतनी बड़ी शख्सियत जब हमारे साथ रहती है
तो मेरे लिए तो ये आरे-वारे होते हैं जब आदिल भाई हमारे साथ मौजूद रहते हैं। और डड्डू रेंजर्स जो हैं वो आदिल भाई की टीम है, ओनर हैं वो इस टीम के, और मैनेजर के तौर पर फरहान बुखारी उस टीम के साथ रहते हैं। आदिल भाई, कल आपका मुकाबला है और ऐसे में लवली उमर की शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ है, आपकी टीम के साथ हैं। हम आशा करेंगे कि आपकी टीम बेहतर प्रदर्शन करेंगे जिस तरह से पिछले मुकाबले में उन्होंने किया था सिर में। लेकिन आपका हम धन्यवाद हमेशा करेंगे कि आपने मेरे जीवन में हमेशा सहयोग किया है, सपोर्ट रहा है। लगभग ये एक बड़ी वजह है कि लवली उमर सफल हो रहे हैं इस चीज़ में। उसके लिए बहुत बहुत आभारी। आपने शुक्रिया किया, लेकिन शुक्रिया मैं आपका करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मुझे सहयोग दिया है। आदिल ऋषि अब स्ट्राइक पे, जबकि बहुत बढ़िया लय में आज इस मुकाबले में ये लग रहे हैं। ये छठवां मुकाबला है, अब तक लगभग 52 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। आदिल ऋषि के सामने उनके आज चुनौती रहेगी कि वो किस तरह की बल्लेबाजी उनके सामने करेंगे। अब तक लेकिन सफल हुए हैं आदिल ऋषि अपने कार्य में। इस ओवर के बाद फील्ड जो है उसको खोला जाएगा, लेकिन ये जो मैदान है यहाँ हमेशा 180-200 के आसपास बनते हैं, क्योंकि पिच यहाँ बहुत बढ़िया रहता है। जो मैट के जो नीचे की जो सतह है वो काफ़ी कमाल की रही है, और इसलिए ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ खिलाड़ी बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। आदिल फारूक भाई हमारे साथ, और बेस्ट ऑफ बोथ टीम्स बट एफसीसी माय फेवरेट। आदिल भाई एफसीसी चांदपुरा को समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कहा है कि दोनों टीमों को दुआएं, लेकिन दिल से वो समर्थन करते हैं एफसीसी चांदपुरा को, और ये हमेशा होता है ये चीज़ें। आप क्रिकेट को बढ़िया प्रमोट करते हैं, जैसे आप आदिल भाई करते ही हैं कि डड्डू रेंजर्स ने आपने टीम बनाई है, युवा खिलाड़ियों को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बेहतर चीज़ आप कर रहे हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है जो आप इस समय कर रहे हैं। लेकिन हमेशा आप ये चाहते हैं कि क्रिकेट को बढ़ावा मिले, और ये आप बढ़िया तरीके से करते नज़र आ रहे हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है आदिल भाई, आपका जो लोगो है फरहान भाई देने में अब तक वो सफल रहे हैं। हालांकि आप हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं इस चैनल के भी और लवली उमर के भी, क्योंकि आपका जो सहयोग रहा है मेरे जीवन का वो देखते ही बनता है, और ये एक बड़ी वजह है कि मैं ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, आगे बढ़ रहा हूँ। ओवर पूरा हुआ, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब तक अगर आप इस खेल को उठा के देखें, और मुझे लग रहा है कि अब तक जो चिनार क्रिकेट है उसका दबदबा रहा है इस मुकाबले को लेके। 2 विकेट खोए हैं, लेकिन रन गति की अगर आप बात करें उससे कोई प्रभाव उनको नहीं पड़ा। ये एक बहुत बढ़िया बात है। ओनली स्पोर्ट्स नो ड्रग्स, वी हैव टू सेव यूथ फ्रॉम ड्रग्स, और बिल्कुल बहुत बढ़िया पहल है। और इसमें आप जैसे बिजनेसमैन इसमें अपनी भागीदारी दे रहे हो, तो ये एक पुण्य का काम इसको मैं ज़रूर मानूंगा। और गवर लेगी को बोलो मेरी सलाम, बेस्ट ऑफ लक। गवर लेगी को मैं सलाम आपकी ज़रूर पहुंचाता, लेकिन मेरे से काफ़ी दूर हैं, डग आउट में इस समय लगभग वो बैठ रहे हैं, तो ऐसे में हमारा बहुत ही मुश्किल रह गया ये। आदिल भाई लगातार हमारे साथ इस समय नज़र आ रहे हैं, और जबकि उनका बहुत बढ़िया समर्थन रहा है क्रिकेट को और लवली उमर को भी। और कल उनका मुकाबला होगा, और वो मुझे ही लाइव करना है। आप कल वो देखिएगा ज़रूर कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे। और मैं आप तमाम व्यूवर्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि धन्यवाद दिल से, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से आपने मुझे सहयोग किया है उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और आकिब शोगू भी हमारे साथ मौजूद हैं, सोपोर के निवासी हैं, और शोगू सपोर्ट्स उनका एक अपना ब्रांड है, और स्पॉन्सरशिप हाल ही में उन्होंने लोन मोमिन को दी है, युवा वर्षीय खिलाड़ी सोपोर के। और हाल ही में उस खिलाड़ी की काफ़ी बातचीत भी होती है, और ऐसे में मुझे लग रहा है कि आकिब भाई आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं सही जगह पे किए हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में उनका दबदबा होने वाला है। मुख्तियार अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पारी का 7वां ओवर लेकर ये ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे इस बार उमर लैप्टी के लिए। और बढ़िया यहाँ तालमेल, और आदिल ऋषि के पैर पे गेंद लगी हुई,
और थ्रो जो लगा था वो बिल्कुल उनके पैर में। चिनार स्पोर्ट्स मालूरा के जो बल्लेबाज हैं वो इस समय खेल रहे हैं। हालांकि आदिल ऋषि को ये गेंद सीधे घुटने पे लगी थी। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत वो दर्द वहाँ महसूस कर रहे थे, जहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं। वसीम वासु भी और जबकि रतर ज़हूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल फारूक आज फिर से आपको शौकत है। जी हाँ, आपके बादशाह मुझे पढ़नी नहीं आई है, मुझे ही पढ़ने नहीं आई है। आपने बिल्कुल सही लिखा होगा। अगली बार फिर से आदिल ऋषि के लिए और इस बार अक्रॉस द लाइन और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं और इस बार फंसाया वहां आदिल ऋषि को और डीप मिड विकेट सीमा रेखा के नजदीक उनको कैच आउट कराया गया। और आज उन्होंने आगाज अच्छा किया था पारी का, और लेकिन अब वो आउट होकर वापस जा चुके हैं। हताश निराश जरूर हैं वहां आदिल ऋषि, क्योंकि अच्छे लय में थे वो आज। और ये तीसरा विकेट गिरता हुआ, और जिस काम के लिए उसको लाया था ना, और बिल्कुल उन्होंने वो काम किया है टीम के लिए। और ये एक बड़ी विकेट यहाँ आउट हुए हैं। मालूरा को ये तीसरा दचका लगता हुआ, जबकि एफसीसी छानपुरा को इस विकेट की बहुत ज़्यादा दरकार थी और इस गेंदबाज ने वो ले ली है और काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। अब यहाँ दरकार है एक साझेदारी की, और देखना होगा कि ये जो साझेदारी आप वो बनाना चाहेंगे वो किस तरह से रहेंगे। बैड लक फॉर आदिल ऋषि। और मोहसिन वानी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा आपने, क्योंकि आपको क्रिकेट में कभी कभार भाग्य का भी साथ मिलना बहुत ज़रूरी, जिसको आप किस्मत कहते हैं। लेकिन इस बार स्ट्रोक बहुत बढ़िया था, लेकिन बिल्कुल खिलाड़ी के पास खेला है वो स्ट्रोक। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी को बिल्कुल भी वहाँ दौड़ना नहीं पड़ा, अपनी ही जगह पे उन्होंने ये कैच लिया। हालांकि कैच बहुत बढ़िया था, क्योंकि सही जगह पे उन्होंने वो जंप किया था, अन्यथा ये बहुत ही मुश्किल कैच लेना था उनका। जो ब्रेवो है उसका नाम ही ब्रेवो है स्कोर कार्ड पे, और इसलिए आप फिर हमारी आलोचना करते हैं जब खिलाड़ी ये खुद नाम लिखा करते हैं, तो फिर हम क्या करें। ब्रेवो ने ये कैच लिया है, लेकिन कैच मैं तारीफ ज़रूर करूँगा, बहुत ही शानदार कैच है। आसान नहीं होता है इस तरह के कैच लेने का। और मुख्तार की ये विकेट, और मुख्तार को उन्होंने गेंदबाजी के लिए यहाँ लाया था, और मुख्तार ने एक शानदार विकेट ली है। निश्चित तौर पे खुश होंगे उनके कप्तान, जबकि मंजूर इलाही अब स्लिप कॉर्नर में वहाँ नजर आ रहे हैं, और इश्तियाक इलाही और रॉबी जो है वो लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाउंड्री के सामने नजर आ रहे हैं। लवली उमर सपोर्ट्स ग्लोरी, और ये मेरे भाई जो है ना, वो मेरा पेज लगभग वो आपको स्क्रीन के सामने रख रहे हैं। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मुझे आप सहयोग करें, सहयोग की खासी ज़रूरत है मुझे। अब तक मुख्तार जो इस तरह की गेंदबाजी रही है, बिल्कुल सही टप्पे पे ज़्यादा हिलने का मौका नहीं de रहा है ये, और ये एक अच्छे संकेत हैं। दबाव उनके ऊपर आप लगातार रखें। ये फ्लाइटेड गेंद और फिर से छकाया वहाँ। विकेट कीपर भी अब जो है सामने आए हैं, नए जो खिलाड़ी आए हैं रियाज मलिक, और अब तक उस लेन में नहीं है, और 3 गेंदें खेले, और ये चौथी गेंद है, और एक ही टप्पे पे और अपनी जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रहार किया है, और डॉट गेंदें ये दबाव आपके ऊपर रखेंगे। और इसलिए बेहतर ये चीज़ है कि आप अपना स्वाभाविक खेल खेलें जिसके लिए आप जाने जाते हैं। और ये अच्छा शॉट है, लेकिन इस बार रन नहीं मिलेगा, लेकिन सफल ओवर हुआ मुख्तार का समाप्त। आदिल ऋषि को उन्होंने आउट किया है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन, जबकि 3 विकेटों के नुकसान पर, और ये वापसी है एफसीसी छानपुरा की। और अगर आप चिनार स्पोर्ट्स मलपुरा की बात करें तो आगाज उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन अब जो ये चीज़ें कर रहे हैं वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा उनके लिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर उमर लेफ्टी, और जो नए खिलाड़ी हैं रियाज मलिक, वो इस समय मैदान के अंदर अपनी पारी को संवार रहे हैं, अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखना ये होगा कि इस पारी को वो किस तरह से संवार सकते हैं।
उमर लेफ्टी पे आज खासी निगाहें रहेगी, खास तौर से जबकि उनके खिलाड़ी अब आउट होकर वापस जा चुके हैं। आदिल ऋषि और वसीम काचरू जो प्रमुख खिलाड़ी थे उनके मंजूर इलाही गेंदबाजी करेंगे उमर लेफ्टी के लिए, और बहुत बढ़िया गेंद थी ये। हालांकि इस बार तालमेल उतना बढ़िया नहीं था बल्ले और गेंद का डॉट गेंदें, लगातार प्रेशर उनके ऊपर ज़रूर होगा। और इस बार बहुत अच्छी गेंद ये राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं ये इस समय इस बल्लेबाज से। उमर लेफ्टी अब थोड़े बहुत यहाँ दबाव में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर रन नहीं निकलेंगे ना तो फिर आप गलतियां हमेशा करते हैं। और ये बेहतर फील्ड यहाँ उमर इलाही की, क्योंकि बहुत बड़ा भारी शरीर है उनका, प्लॉट जैसा, और इसलिए इस तरह के खिलाड़ी हमेशा गिरते हुए बहुत कम हमने देखे हैं। लेकिन जब आप फाइनल मुकाबला खेलते हैं, हार जीत का फैसला एक ही रन से अंत में होता है, तो आप हर एक रन जो है वो रोकना चाहेंगे। अगली बार इस बार फुल हाइटेड गेंद थी, ललचाने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार धीरे से स्ट्रोक खेल दिया था। वहाँ जो स्ट्राइक रोटेट हुए हैं, अब जो स्ट्राइक पे है वो रियाज मलिक रहेंगे, और रियाज मलिक की कोशिश यही होनी चाहिए कि उनको स्ट्राइक पे लगातार लाया जाए। जबकि शाहिद नज़ीर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका कि आप सहयोग करते हैं, और कमेंट्री भी आपको हमारी बहुत अच्छी लगती है, और ये आपका प्यार है जो आप मुझे सहायता कर सकते हैं। उमर इलाही के सामने कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहे हैं ये खिलाड़ी। जबकि ओवर द विकेट एक बार फिर से, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी ये, गेंद को मोड़ दिया था वहाँ। इस बार लॉन्ग ऑन की ओर से वहाँ इश्तियाक रॉबी वहाँ मौजूद हैं, एक ही रन वहाँ मिल पाएगा। फरहान भाई बिल्कुल सही कहा आपने, और कभी कभार जो जबान है वो फिसलती भी हैं, और ऐसे में शुक्रिया आपने कहा है, और इस तरह की चीज़ें हमेशा होती हैं। और 8 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर एफसीसी चिनार सपोर्ट्स मालूरा की टीम, अभी भी 13 ओवर का खेल बचा है, इस 12 ओवर का खेल बचा है पहली पारी का। और ये जो गेंदबाज हैं पिछले ओवर में बहुत ही सफल रहे थे, आदिल ऋषि को उन्होंने आउट किया था, और पिछले 2 ओवर में केवल 2 रन आए हैं और 1 विकेट भी, और बहुत शानदार गेंदबाजी। जब से स्पिन आक्रमण उन्होंने गेंदबाजी दी है ना, तो अब तब से रनों पे अंकुश लगा है, और कहीं ना कहीं हाथों से पड़ना बहुत ज़रूरी है। और द विकेट मुख्तार एक बार फिर से, और इस बार ऑफ स्टंप से हल्के से बाहर, वाइड का इशारा, काफ़ी लंबे समय के बाद ये 1 रन वहाँ मिला है। अब तक अगर आप बल्लेबाजी की बात करें, बिल्कुल सही लाइन और लेंथ पे इस बार काफ़ी आगे गेंद थी, और गेंद को इस बार धकेल दिया था वहाँ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के नज़दीक, वहाँ गेंद को फील्ड किया गया। केवल 1 रन वहाँ बन पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अब जो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं अब वो सामना कर रहे हैं, और तालमेल आज उतना बढ़िया वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि डेड बॉल का इशारा वहाँ होगा, क्योंकि हमारे कैमरामैन जो है ना वहाँ शाहिद खान और बट मूसा इस समय वहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये हमेशा देखा जाता है कि हमारे कश्मीर क्रिकेट में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसको डेड बॉल का इशारा यहाँ दिया जाता है। उमर इलाही थोड़ा बहुत लगभग नाराज़ आ रहे हैं उस चीज़ से, और अंपायर से वो इस समय बातचीत कर रहे हैं। लगभग टॉस के समय ये अंपायर से उन्होंने बातचीत की होगी, ऐसा मेरा मानना। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है उनके रिडार में, और गेंद को पूछा या दर्शक दीर्घाओं में उमर लेफ्टी के बल्ले से ये पहला छक्का निकलता हुआ, और इस बार सिक्योरिटी एरिया में गेंद जाके गिरी है। मंगा लीजिए गेंद का, बहुत ही बढ़िया शॉट ये, टाइमिंग जो रही है वो सबसे ऊपर। समीर लिख रहा है, ब्रो आई वांट टू करेक्ट यू, इट इज़ नॉट मलपुरा, इट इज़ मलूरा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, सही कहा, लिखा आपने। और ये क्रिक हीरो का यहाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं, और एक
बड़ी दुविधा मेरे सामने नज़र आती है, क्योंकि अगर वो क्लिक हीरो का इस्तेमाल करते ना तो फिर मेरे स्क्रीन के सामने तमाम आंकड़े रहते हैं और मैं बेहतर तरीके से आप तक कमेंट्री पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 67 रन, जबकि 3 विकेटों के नुकसान पर ये जो खिलाड़ी उमर लेफ्टी इस समय जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिनके बल्ले से ये छक्का मिला है, उनको रोकना उतना आसान नहीं रहेगा उनके लिए, ये ज़रूर देखा गया है वहाँ, क्योंकि अब वो पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। जबकि दिलबर सजाद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वॉचिंग फ्रॉम रफियाबाद। मुबारक हो आपको नए साल में कमेंट्री करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको भी मुबारकबाद कि लगभग आप इस साल में पहली बार आए हैं, शुक्रिया आपका और आप मुझे सहयोग करते हैं। इस बार गेंद को मोड़ दिया था, वहाँ शॉर्ट फाइन लेग पे वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, रन बनाने का वहाँ संभावना नहीं। हालांकि तालमेल में इस बार थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही थी, अगर वहाँ दौड़ते ना तो काम यहाँ तमाम हुआ था। अगली बार फिर से इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया था, वहाँ शॉर्ट कवर के अंदर वहाँ गेंद को फील्ड किया गया। केवल 1 रन वहाँ मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन, जबकि 3 विकेटों के नुकसान पर। और ये पारी का 9वां ओवर मुख्तार कर रहे हैं, बिल्कुल स्टी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार आगे आकर गेंद को खेल दिया था। हालांकि रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन नॉन स्टिकिंग एंड ने वहाँ पूरी तरह से नकारा। ओवर समाप्त हुआ। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। मुनव्वर तनवीर कमेंट्री कर रहा है क्या? यहाँ ऑरेंज मैंगो लिख रहे हैं कि मुनव्वर जी, यहाँ मुनव्वर कमेंट्री नहीं कर रहे हैं, जबकि सुफित तांत्रे भी ग्रेट कमेंट्री यू आर, बहुत बहुत शुक्रिया। और साहिल सेना भी, सर आपकी कमेंट्री मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए, आप मुझे प्यार देते हैं और ये एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि आप लवली उमर को समर्थन करते हैं और मैं उसमें सफल यहाँ हो रहा हूँ। अब तक 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अगर आप देखें, और सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे वसीम काचरू और दानिश। वसीम काचरू ने आज 13 रन बनाने का योगदान दिया, जो वसीम का शिकार बने। उसके बाद दानिश ने आज थोड़ा सा निराश किया है, लगभग 11 रनों का भी उन्होंने योगदान दिया, जो वहाँ सोहेल का शिकार बने। उसके बाद आए थे वहाँ आदिल ऋषि, आज उनका बल्ला थोड़ा बहुत बोला था और 20 रन बनाकर वो मुख्तार का शिकार बने हैं। ये अब तक 3 विकेटें आउट हुए हैं, जबकि ये पारी का 10वां ओवर यहाँ शुरू होने को है। मंजूर इलाही अब गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर उनको लाया गया है। गुलाम हसन डार भी इस समय इस मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। मंजूर इलाही जब तक ये गेंदबाजी कर रहे हैं, और जहाँ तक कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, और बिल्कुल साधारण चीज़ें रखते हैं, यानी कि आसान चीज़ें रख रहे हैं अपने गेंदबाजी के सामने। विकेट टू विकेट कर रहे हैं गेंदबाजी और ये हिलने का मौका आपको नहीं दे रहे हैं। इस बार शॉर्ट कवर के पास स्ट्रोक खेला था और नो बॉल का इशारा, और जी हाँ, नहले पे दहला यहाँ। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी और नो बॉल का भी इशारा, यानी कि अब फ्री हिट गेंद होगी यहाँ। इस फ्री हिट का वो कितना इस्तेमाल करेंगे ये हमेशा देखना होगा। उमर इलाही हालांकि फील्ड सजा रहे, क्योंकि स्ट्राइक रोटेट हुए, उस कारण से आप फील्ड भी यहाँ बदला सकते हैं। HMT T20 नॉकआउट 2022 का ये फाइनल मुकाबला था, इस समय दोनों टीमों के सामने चल रहा है, जबकि दोनों टीमें जो है ना वो आपस में इस समय लड़ती नजर आ रही है। हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया क्रिकेट नजर आ रहा है। और मुख्तार इस समय हमारे स्क्रीन के वहाँ सामने नजर आ रहे थे। आदिल ऋषि को आज जो उन्होंने आउट किया है, एक बड़ी विकेट उन्होंने हासिल की है, और जब से आदिल ऋषि आउट हुआ है और तब से थोड़ा बहुत वहाँ दबाव में नजर आ रहे हैं। ये एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत गेंद बैकफुट पर जाकर इस बार सम्मान दिया, रक्षात्मक तरीके से खेल दिया था। हालांकि रन बनाने का कोई संभावना ही वहाँ नहीं है, जबकि 10वां ओवर यहाँ मंजूर इलाही कर रहे हैं हल्के कदमों के साथ। ओवर द विकेट बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए इस बार गेंद को निकाल दिया गैप में, और वहाँ गौहर जो है ना वो रोक नहीं पाएंगे और गेंद बाउंड्री के बाहर गए हैं। मंजूर इलाही थोड़े बहुत हताश है अपने खिलाड़ी से, लेकिन जब चीज़ें आप
अच्छी नहीं करेंगे ना, तो फिर आपकी टीम के मनोबल के हिसाब से ये अच्छी खबर नहीं है। बेस्ट ओपोनेंट वी हैव एवर गेट विद आदिल बॉर्डर, आदिल पुलाड, मुनीर बिल्लू, समीर तौसीफ एंड हारिस। ये हमें लिख रहे हैं कि एक बड़ा चौड़ा यहाँ जॉन मोहम्मद ने लिखा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लगभग 306 रन उन्होंने लगभग वी चेज डाउन 300 इन 28 ओवर। बेस्ट ओपोनेंट और हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ एसीसी टीम, हाईएस्ट एवर चेजबल HMT स्टेडियम। यहाँ कभी कभार 300 अधिक रन चेज हुए हैं, वही दर्शा रहे हैं यहाँ जॉन मोहम्मद। हालांकि जॉन भाई हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी उस चीज़ के लिए, लेकिन जो हमारे स्टैट्समैन जो आंकड़े हम आप तक पहुँचा रहे हैं, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी है कि यहाँ एक बार ये हुआ था 300 अधिक रन आपने एक दिन, 303 रन आपने एक दिन यहाँ चीज़ करे थे। जी हाँ, वो पल आपके जीवन में हमेशा याद रहेंगे, लेकिन मैदान के अंदर अच्छे चित्र बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे हैं। और गौहर बाहुबली जो है ना, और उनकी जो पैर हैं उनके घुटने में लगभग मोच आई है, लेकिन मोच बहुत ही खतरनाक आई है, क्योंकि जिस तरह से वो दर्द से कांप रहे थे और तमाम खिलाड़ी उनके पास गए हैं, वो उसी संग ही वो ज़मीन के बल गिरे हैं। और तो मुझे लग रहा है कि फिर इस तरह के पल मैदान के अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं। साहिल भाई हमारे स्टैट्समैन हैं, और जितने भी मैचेस मैंने HMT श्रीनगर में किए हैं इस मैदान में, साहिल भाई हमेशा जो है स्टैट्समैन रहे हैं। बट निसार लव फ्रॉम सुल्तानपुरा हंदवारा, लव यू टू निसार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार का। मलिक जुल्फी भी, बैटर कौन कौन है, बल्लेबाज जो इस समय कर रहे हैं उमर लैफ्टी और उसका साथ देते हुए रियाज मलिक और लोन अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जबकि गुलाम हसन डार भी लिख रहे हैं इज़ इश्तियाक रॉबी प्लेइंग टुडे। सही लिखा आपने, जी हाँ, वो इस मुकाबले को खेल रहे हैं, न केवल ये खेल रहे हैं बल्कि एक प्रमुख खिलाड़ी यानी कि लोकप्रिय खिलाड़ी के तौर पे इस फाइनल मुकाबले में इश्तियाक इलाही रॉबी A++ कैटेगरी के खिलाड़ी हैं इस T20 फॉर्मेट के। और जब वो पारी का आगाज़ करने के लिए आएंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि फिर बहुत ही बढ़िया वो दृश्य होगा, क्योंकि चौथे गेयर में वो बल्लेबाजी करते हैं, ताबड़ तोड़ दिलहरी के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं। फ़हीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मूसा खान अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनू मनु लव फ्रॉम अनंतनाग, लव यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पारी का 10वां ओवर है, अब तक कुल मिलाकर रन 75 बोर्ड पे लग चुके हैं। इस ओवर के बाद 10 ओवर और बचे हैं, और वहाँ आप स्क्रीन के सामने यहाँ देख पा रहे हैं लोन बट मूसा और शाहिद खान, जो एक दोनों जो फोटोग्राफर हैं, एक से बढ़ के एक चेहरे हैं वो। और इश्तियाक रॉबी से वो थोड़ी बहुत वहाँ बातचीत आपको करते नज़र आ रहे हैं, शाहिद खान और इश्तियाक इलाही रॉबी। इश्तियाक इलाही रॉबी के मुझे लग रहा है कि आप उसको हमेशा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ अब जो गौहर बाहुबली हैं उनके जो पैर में है बहुत ही ज़्यादा दर्द से वो कांप रहे हैं, और 34 गेंदों में 84 रन पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में इश्तियाक रॉबी के बल्ले से यहाँ निकले थे, और क्वार्टर फाइनल में भी उन्होंने 70 रन बनाए हैं। तो उस लिहाज से ये एक बढ़िया खिलाड़ी, और ख़ास तौर से इस मैदान में उनका हल्ला चलता है। अब लगभग जो गौहर बाहुबली है उसको अब मैदान से बाहर लाया जा रहा है। अब 12th मैन जो खिलाड़ी रहते हैं उसको अब लाया गया है मैदान में, उमर लेफ्टी, जबकि उनका साथ देते हुए रियाज। उमर लेफ्टी एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। आदिल डार हमें इस समय सहयोग कर रहे हैं, शेख जुबरान बिल्कुल सही सुना आपने, और बट मजू जो इस समय इस मुकाबले का इस समय मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। उमर इलाही गेंदबाजी कर रहे हैं, मंजूर इलाही जब तक अगर आप अब तक देखें बहुत ही शानदार गेंदबाजी
उनकी रही है, हिलने का मौका नहीं दे रहे हैं। और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के उमर लैप्टी के लिए। बहुत अच्छा स्ट्रोक है, लगातार स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उमर लैप्टी की भी काफ़ी बातचीत होती है बढ़िया खिलाड़ी के तौर पे, और उनकी जो कामयाबी है और उसका एक बहुत बड़ा नुस्खा ये है क्योंकि अपने ऊपर ये दबाव नहीं आने देते हैं। स्ट्राइक को ये बढ़िया तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ये एक बढ़िया चीज़ उसमें नज़र आ रही है। बहुत ही शानदार गेंद है, आगे आकर इस बार सम्मान दिया शॉर्ट कवर का खिलाड़ी जब तक कि फील्ड कर पाते। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन 3 विकेटों के नुकसान पर चिनार सपोर्ट्स मालूरा की टीम, चिनार सपोर्ट्स विन, ऐसा हमें ये लिख रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको वो पसंद है तो आप निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए कामनाएं ज़रूर कर सकते हैं। टॉस के बारे में बताएं भाई। टॉस आज बिल्कुल एफसीसी चांदपोरा ने जीता था और उन्होंने टॉस जीतकर उनको निमंत्रण किया है कि आइए बल्लेबाजी करिए आप, यानी कि टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। और फाइनल मुकाबले में अमूमन इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं कि बढ़िया मुकाबला होता है, प्रेशर वहाँ सिचुएशंस होती हैं, उसमें आप गेंदबाजी करते हैं, बहुत कम बार देखा जाता है। लेकिन अब तक अगर आप देखें तो बिल्कुल बांध के रखा है यहाँ एफसीसी चिनार क्रिकेट मालूरा को। रियाज इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, रियाज मलिक, लेकिन अब तक थोड़े बहुत ये दुविधा में फंस चुके हैं क्योंकि स्ट्राइक रोटेट ये इतना बढ़िया तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। अगर और ये बढ़िया स्ट्रोक है और जी हाँ, बैकफुट पे इस बार तैयार थे और ऑफ स्टंप से बाहर जगह थी और वहाँ गेंद को खेल दिया है और गेंद बाउंड्री के बाहर गई है क्योंकि गली के ऊपर से डीप पॉइंट का खिलाड़ी वहाँ मौजूद ज़रूर थे, लेकिन हवा में और ताकत भी झोंक दी थी स्ट्रोक में। इस 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 80 रन, जबकि 3 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 11वां ओवर इस समय चलता नजर आ रहा है। चिनार सपोर्ट्स मालूरा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं और जी हाँ, अंत में अच्छी टाइमिंग और शानदार छक्का। ये इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन दर्शक हो के वो वहाँ रे बन जाएंगे। इस छक्के के साथ 86 रन और अब ये पूरी तरह से हावी हैं मुख्तार के ऊपर क्योंकि बहुत ही आसानी से ये स्ट्रोक खेला था। अपनी जगह से प्रतीत हुआ था कि लगभग वो वहाँ कैच आउट होंगे, लेकिन गेंद ने दूरी ज़्यादा प्रदान की थी और ये एक कमाल का स्ट्रोक था। ये जब आप इस तरह का छक्का लगाते हैं तो आपके मनोबल के लिए एक बहुत बड़ी खबर रहती है। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को मोड़ दिया है वहाँ डीप फाइन लेग की ओर से और रोक नहीं पाएंगे, गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। 4 रनों के लिए एक और चौका जोड़ दीजिए यहाँ चिनार सपोर्ट्स मालूरा के खाते में। अब पूरी तरह से हावी है उनके बल्लेबाज एफसीसी चांदपोरा के ऊपर। इस 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 91 रन, जबकि 3 विकेटों के नुकसान पर अगर आप रन रेट की बात करें तो लगभग 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो इस समय रन बना रहे हैं, जो एक बढ़िया चीज़ उनकी नज़र आ रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो रियाज है वो पूरी तरह से अब खुल चुके हैं और ये एक और खूबसूरत शॉट गैप में नहीं रोक पाएंगे और एक और चौका। और ये अगर पिछला सुंदर था ना तो ये अति सुंदर है, अगर बेहतर था तो ये बेहतरीन है। ओवर पूरा हुआ और लेकिन ये शानदार ओवर घटा है यहाँ चिनार सपोर्ट्स मालूरा के लिए। एक छक्का और लगभग 2 चौके आए हैं, 3 चौके आए हैं इस ओवर से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खराब ओवर ये मुख्तार कर रहा है। 19 रन आए हैं ओवर से। 11 ओवर की समाप्ति के बाद
95 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और मलिक इमरान भी हमारे साथ इस समय मौजूद है और परवेज बाट और मीर प्रोविजनल स्टोर भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल काचरू इस समय हमारे साथ मौजूद नहीं है। रियाज इस समय नौ स्ट्राइकिंग एंड पे अब मौजूद है, जबकि हमारे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है ये, और उनके जो वो अल्फाज रहते हैं ना कि गेंद गई दूर कोसों दूर, आधा दर्जन रन लेके जाएगी, और इस बार यहाँ चौके देकर जाएगी गेंद, आधा दर्जन रन नहीं। और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, टाइमिंग से खेला गया स्ट्रोक है। और कौन कहता है इस T20 फॉर्मेट में आपको ताकत की ज़रूरत पड़ती है? जी नहीं, लव यू कीप शाइन बी अ लिटिल बिट एनर्जेटिक। महनवाज भाई हमारे साथ मौजूद रहते हैं। महनवाज भाई परीक्षा से थोड़े बहुत बिजी हैं, लेकिन 40 ओवर एक ही मुझे खुद करने पड़ते हैं महनवाज भाई। उस लिहाज से आप ये भलीभांति जानते हैं कितना हैक्टिक जॉब है ये हमारी, जैसा आप भी रहे हैं इस मंच के साथ भी। अभी भी आपको लगभग एक पेपर देने के बाद आप इसके साथ ज़रूर जुड़िएगा। अगली बार ओवर द विकेट उमर लैप्टी के लिए, और इस बार लेग स्टंप के आसपास हल्के से वहां गेंद को बल्ले से रोक दिया। हालांकि वहां लेग बाय का इशारा वहां अंपायर की ओर से मिलता हुआ। इस एक रन के साथ लगभग अब 99 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। एक रन अब दूर है 100 रन से। और जी हाँ, हमारे स्टैट्समैन सोहेल भाई हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि 100 रन यहाँ पूरे हुए हैं, जबकि ये 12वां ओवर इस समय चलता नजर आ रहा है। अब तक चिनार सपोर्ट्स मलपुरा बहुत ही खुश होंगे, इस बार ये विकेट मिली है और ब्रेवो की यहाँ विकेट, और ये जो साझेदारी चल रही थी और अंत में ब्रेवो ने ये तोड़ डाली है और बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट पे कैच आउट यहाँ कराया गया। और ब्रेवो की ये बड़ी विकेट, और इस विकेट से अब वो निश्चित तौर पे खुश होंगे। और ये चौथा दचका उनको लगता हुआ रियाज मलिक जो हैं अब वो आउट होकर वापस जा रहे हैं। और ये लीजिए बांडीपुरा की आन बान और शान, जी हाँ, इश्तियाक रॉबी आपके स्क्रीन के सामने अपने साथी खिलाड़ियों से वो लॉन्ग ऑन सीमा रेखी के अब आगे आ रहे हैं। अब खिलाड़ियों से वो मिल चुके हैं, जाहिर सी बात है। और अब गौहर जो बाहुबली है वो मैदान की ओर आ रहे हैं, लेकिन लंगड़ाते आते हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है उस टीम के लिए। Nasir Dar from Tujan Palwama, your regular listener, come up and with match details. नसीर डार आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। अगर आप FCC छानपोरा की बात करें, हालांकि अगर आप बैटिंग साइड की बात करें, शुरुआत उतनी बढ़िया नहीं रही थी, क्योंकि वसीम काचरू एक बढ़िया खिलाड़ी, आज वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, शुरुआत में ही आउट हुए थे। उसके साथ आए थे वहाँ दानिश, 2 खिलाड़ी जल्द आउट हुए थे। उसके बाद आदिल ऋषि ने कुछ हद तक पारी को संवारा था और एक छोटी साझेदारी भी हुई थी, लेकिन 20 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन लय में वो बहुत बढ़िया नजर आ रहे थे। और उसके बाद 20 रन पे उनकी भी विकेट गिरी है, और तब से जाकर ये एक बड़ी साझेदारी हुई थी इन दोनों के बीच। लेकिन अब जहाँ इशफाक ने विकेट दिलाई है, इशफाक ब्रेवो के नाम से आप उनको जाने जाते हैं। ये अच्छा नहीं लगता है ब्रेवो कहना, क्योंकि हाल ही में अब खिलाड़ी ये कहते हैं कि आप हमें वो बोलिए ना, और हमें भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब स्टैट्समैन ने ही ये ब्रेवो लिखा है तो आप बताइए हमें आप क्या निराश कर सकते हैं। ये उन्होंने खुद दिया है उनका नाम, और जैसा कि टीम लिस्ट हमारे पास पहुंच चुका है। अगली बार इशफाक इस बार ऑफ स्टंप से बाहर छकाते हुए वहां बल्लेबाज को, लेकिन वाइट का इशारा वहां निश्चित तौर पे मिलेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 101 रन, जबकि 4 खिलाड़ी होने के नुकसान पर ये 12वां ओवर इस समय इशफाक डाल रहे हैं। इशफाक ब्रेवो के नाम से आप उनको जाने जाते हैं।
बहुत अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन जिसने भी नाम उनको रखा है ना ब्रेवो, और बिल्कुल उसी तरह से उसी शैली में वो गेंदबाजी करते हैं। रनअप भी उनका ठीक ठाक है और शक्ल से भी कुछ इसी प्रकार से है, और बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और बहुत अच्छा लगता है देख के। और अगर ब्रेवो उनको कहा जाता है तो गति परिवर्तन ये बहुत करते होंगे। जिस तरह से उन्होंने एक विकेट ली है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, जितनी सराहना करे उतनी कम है। अब तक पूरी तरह से फंसाया है मंजूर इलाही और साथ ही जो शॉर्ट थर्ड मैन में खिलाड़ी हैं, और निश्चित तौर पे अपने गेंदबाज को सराहते हुए, और क्यों नहीं, जब आपके खिलाड़ी आपके टीम के सदस्य अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पे आप उनकी सराहना ज़रूर करें। उमर आज विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि ओवर द विकेट गेंदबाजी इस बार आगे आकर गेंद को सम्मान दिया था और बड़ी आसानी के साथ वहां 1 रन पूरा। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। लगभग 12 ओवर की समाप्ति के बाद 102 रन 4 विकेटों के नुकसान पर चिनार स्पोर्ट्स मालूरा की टीम। हालांकि उनके कप्तान ने यह ज़रूर कहा था टॉस के समय कि अगर वो टॉस जीतते भी और फिर भी वो बल्लेबाजी करते और 170 की लक्ष्य की और वो ज़रूर देख रहे होंगे। जहां तक कि उनके कप्तान का सवाल है, जहांगीर डार ब्रो, व्हाट हैपेंड टू यस्टरडेज मैच बिटवीन सोपोर, महाराजपुरा एंड दुबई। एक तरफा मुकाबला वो रहा है। दुबई ग्रैंड श्रीनगर ने वो आसानी से जीता है, और ख़ास तौर से जो वहाँ प्रदर्शन रहा है, उस्मान पंडित और उनके साथ इरफान लारा थे, और उसके बाद गेंदबाजी से आबिद गुल का जो वो स्पेल रहा था नई गेंद से 3 विकेटें चटकाई थी पहले 2 ओवर में आबिद गुल ने, और एक तरफा मुकाबला वहाँ जीत लिया। और महाराजपुरा ने निराश किया अपने प्रदर्शन से कल का जो मुकाबला घटा है। और जीनतुल उला लिख रहे हैं, जीनतुल फ्रॉम कुलगाम वांट्स टू नो अबाउट नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटेड इन दिस टूर्नामेंट। और 32 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी, और इस बार बढ़िया गेंद दिए, और जी हाँ, फंसाया इस बार वहाँ गौहर ने, और चोट खाने के बाद वो मैदान में आए थे और यहाँ चलता किया बल्लेबाज को। अब मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया निर्णय ये, क्योंकि बैकफुट पे और बिल्कुल पिछले पाँव पे गेंद लगी थी और विकेटों के सामने, और ये 5वें विकेट का पतन, और गौहर बाहुबली विकेट लेने में इस बार सफल हुए हैं। बहुत ही शानदार ये गेंद, हालांकि चोटिल के बाद वो मैदान के अंदर आए हैं। ये फाइनल मुकाबला है HMT T20 नॉकआउट 2022 का, और 2 बेहतरीन टीमें बेस्ट वर्सेस बेस्ट का यहाँ होने जा रहा है टेस्ट। राही मतो भी हमारे साथ, जबकि तजम्मुल इस्लाम भी हमारे साथ मौजूद हैं। बट आदिल तारजुआ से, जो मेरे एक तरह से आप मेरा निवासी गांव कह सकते हैं, क्योंकि केवल 1-2 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से। ज़िदी लड़का भी हमारे साथ हैं, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और मीर मुंतज़िर भी मुमताज़ भी हमारे साथ इस समय अपनी भागीदारी दे रहे हैं जनकूट से। अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं, और मुमताज़ जो है बोर्ड स्कोरर की भूमिका इस मुकाबले में आज निभा रहे हैं, जो हमारे दर्शकों के लिए यहाँ सुविधा दे रहे हैं। मुमताज़ा जो है वो वही सुविधा दे रहे हैं दर्शकों के लिए। लेकिन अब नए खिलाड़ी आए हैं, फैसल डार आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए, और पहले गेंद पे उन्होंने खाता खोला है फैसल डार ने। और जितनी अच्छी ये गेंदबाजी करते हैं ना, उससे कहीं बेहतर ये बल्लेबाजी भी करते हैं फैसल डार। उमर लेफ्टी आज एक छोड़ बिल्कुल संभाल के रखा है अब तक उन्होंने। अगर आप उनके प्रदर्शन को उठा के देखें, बिल्कुल सही रहा है उनके हित में अब तक, अगर आप टीम के तौर पर देखें तो। गौहर बाहुबली ने अपने पहले ही ओवर में विकेट दिलाई हैं, जबकि अब उमर लेफ्टी सामना कर रहे हैं। एक बार फिर से अच्छी गेंद, और सही टप्पे पे गेंदबाजी रख रहे हैं वहाँ गौहर, और बहुत ही नज़दीकी मामला ये। अब पूरी तरह से यहाँ छकाया था वहाँ उमर लेफ्टी को। भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेटों पे ना के जाके टकराई, क्योंकि काफ़ी नज़दीक ये विकेटों से, और ये एक बड़ी वजह थी कि गौहर थोड़े बहुत वहाँ निराश नज़र आए थे। क्योंकि जब आप
इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया बात रहती है। अब ये एक आतिशी स्ट्रोक वो लगाना चाह रहे थे, लेकिन इस बार वो कोई खास संपर्क नहीं है, जबकि ये पारी का 13वां ओवर है। अब तक कुल मिलाकर 103 रन 4 विकेटों के नुकसान पर चिनार स्पोर्ट्स मालूरा की टीम अगली बार फिर से इस बार बैकफुट पर जाकर बहुत ही खूबसूरत शॉट। ये कैमरामैन के लिए ये बहुत ही बढ़िया चित्र थे, शाहिद खान और बट मूसा के लिए। हालांकि रन यहाँ नहीं मिला था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक खेला था ये बहुत ही बेहतरीन है। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं राउंड द विकेट, जबकि ये गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए। इस बार शानदार स्ट्रोक है कैमरामैन की ओर से, वहां अच्छी फील्ड 2 रन बचाए हैं टीम के लिए। फील्डर ने लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के नज़दीक इस बार वहां गेंद को फील्ड किया गया। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 107 रन, जबकि 5 विकेटों के नुकसान पर 105 रनों पे 5 खिलाड़ी उन्होंने खोए हैं। लगभग आधी टीम वापस आप कह सकते हैं, लेकिन ये 2 खिलाड़ी फैसल डार और उनके साथी जो खेल रहे हैं उमर लेफ्टी ने खास तौर से एक छोर जो है ना वो बिल्कुल संभाल के रखा है। दूसरे छोर से विकेट यहाँ ज़रूर आउट होती गई, लेकिन उस छोर से ये बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। इशफाक जिन्होंने पिछले ओवर में एक विकेट दिलाई थी रियाज को, उन्होंने आउट किया था। इशफाक ब्रेवो के नाम से इसको आप जाने जाते हैं। अब स्टी एंड से एक बार फिर से गेंदबाजी, इस बार बहुत बढ़िया गेंद और इस बार वहां सफल भी हुए हैं गैप ढूंढने में। उमर इलाही ने वहां शॉर्ट थर्ड मैन पे कोशिश की थी, लेकिन रोक नहीं पाएंगे और गेंद बाउंड्री के बाहर गई 4 रनों के लिए। और बहुत ही बढ़िया चौका ये फैसल डार का, और इस बार गति का इस्तेमाल किया है और सफल हुए हैं फैसल डार चौका लगाने में। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 109 रन, जबकि 5 विकेटों के नुकसान पर। और मेरे छोटे भाई मेरे पेज का यहाँ आपको कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं लवली उमर सपोर्ट्स ग्लोरी। आप सभी से अनुरोध है कि मुझे फॉलो का बटन दबाकर आप मुझे सहयोग कीजिए, ताकि वहाँ मैं अपने व्लॉग्स देता हूँ, आप ज़रूर देखिएगा वो हमारे चीज़ें। इस बार फिर से डीप पॉइंट भी इस बार खेला गया। स्ट्रोक वहाँ आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 111 रन, जबकि 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। ये पारी का 14वां ओवर है। आप सभी से एक बार फिर से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे पेज का फॉलो ज़रूर कीजिए लवली उमर सपोर्ट्स ग्लोरी को। यहाँ मैं जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं वहाँ अपने व्लॉग्स उस पर रखा करता हूँ, यानी कि क्रिकेट की चीज़ें ही, और इसलिए आप मेरे साथ संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। और शाम के समय में भी मैं लाइव भी करता हूँ, ताकि यहाँ से लाइव में मुझे ज़्यादा बातचीत करने का आपसे मौका नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ मैं हमेशा कमेंट्री ही पे ही तवज्जो देता हूँ। शाम के बाद मैं उस पर लाइव में आया करता हूँ और आपसे वहाँ बातचीत भी होती है। और इसलिए अगर आप चाहिए तो आप मेरे ऑफिशियल पेज पे लाइक ज़रूर करें लवली उमर सपोर्ट्स ग्लोरी। चौदह ओवर इशफाक 14वें ओवर का यहाँ ये इसे करा रहे हैं अब तक। अगर आप देखें और इस बार बिल्कुल सीधे बल्ले से, और यहाँ फॉलो थ्रू में उन्होंने कैच लेने का प्रयास किया था। उमर लेफ्टी की विकेट अगर वो यहाँ ले पाते ना तो दबाव यहाँ महसूस ज़रूर करेंगे चिनार सपोर्ट्स मालूरा की टीम। और जबकि उमर लेफ्टी 30 रन बनाकर नाबाद हैं वहाँ। अगली बार फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और एक बार फिर से गति परिवर्तन और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के सामने ये स्ट्रोक खेला है। आसानी के साथ 2 रन उन्होंने अर्जित किए हैं, जबकि इश्तियाक इलाही रोबी ने गेंद को फील्ड किया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 113, जबकि 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। जहां एक शॉट का इशारा यहाँ आता हुआ अंपायर जो स्क्वायर लेग के अंपायर की वहाँ जो भूमिका दे रहे हैं, और उन्होंने वहाँ 1 रन यहाँ शॉट दिया है, यानी कि अब 1 रन यहाँ कम हो पाएगा उनके खाते में।
इशफाक अब उमर लेफ्टी के लिए बहुत अच्छी गेंद है और जिस तरह से उसने किसी ने उनका नाम रखा है ब्रेवो और बिल्कुल उसी तरह से गेंदबाजी शक्ल में भी थोड़े बहुत मिलाप होते हैं और अफरवट 11 क्लब के प्रेसिडेंट और ओनर भी ज़ीशान परवेज़ इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मेरे जीवन में हमेशा मुझे सहयोग किया है जहां भी मैं जा चुका हूं। हालांकि ये जो लाइव कमेंट्री मैं इस चैनल के साथ करता हूं और उनका ये एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो मैं हमेशा याद रहूँगा और चाहे मैं जीवन में कहीं पे भी पहुँचूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे तब सहयोग किया कि जब मुझे कोई नहीं जानता था। और ज़ीशान परवेज़ जो अफरवट 11 के जो ओनर हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, रहे भी हैं और वो इस समय हमारे साथ इस समय भागीदारी दे रहे हैं। जबकि मुश्ताक खान पुणे इंडिया से और आज़म आसान भी इस समय हमारे साथ अपना सहयोग दे रहे हैं। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 114, जबकि 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 15 ओवर की शुरुआत होने जा रही है। इस बार उमर लेफ्टी का ये स्ट्रोक लॉन्गॉन सीमा रेखा के सामने खेला गया। 1 रन वहां अर्जित हुआ दोनों खिलाड़ियों के दौड़ने से। इस 1 रन में के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 115 रन और जबकि यहाँ गौहर बाहुबली इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन इस समय मैदान के अंदर मौजूद है, इसलिए थोड़ी सी वहाँ दिक्कतें वहाँ नज़र आ रही हैं फील्ड सेट करने में उनके कप्तान को। फैसल डार अब सामना करेंगे और ये उतना बढ़िया स्ट्रोक नहीं, रॉबी वहाँ मौजूद है और ड्राइव लगाकर उन्होंने ये कैच लिया है और इश्तियाक रॉबी ने ये बेहतरीन कैच लिया है। और इसी के साथ जो फैसल डार है वो अब निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं, लेकिन ये जो कैच रॉबी ने लिया है बहुत ही खूबसूरत कैच और फैसल डार बहुत ही निराश है अपने आप से, और क्योंकि एक मौका था उनके पास बड़ी पारी खेलने का और जैसा मैंने कहा था कि ये बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन इस बार वो सफल नहीं हुए। और ये लीजिए तमाम खिलाड़ी इश्तियाक रॉबी के पास गए हैं बधाई देने के लिए, क्योंकि काफ़ी उच्च कद के खिलाड़ी हैं इश्तियाक रॉबी और जब आप ज़मीन के बल गिरते हैं ना तो उतना आसान नहीं रहता है। और उन्होंने ड्राइव लगाकर बाएं की तरह इस कैच को ले पाया और ये एक अच्छी विकेट उन्होंने ली है। इसी के साथ जो यहाँ ये हुआ है ये 6वीं विकेट का पतन हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब चिनार स्पोर्ट्स मलूरा अब दबाव नजर आ रहे हैं। वसीम काचरू उनके पास ज़रूर आए हैं, जहां तक कि वो उमर लेफ्टी से बातचीत करते हैं। वसीम काचरू जहां तक कि हम देख पा रहे हैं 115 पे ये 6वीं विकेट का पतन है। अब तक अगर आप देखें तो दबदबा रहा है एफसीसी छानपोरा का। गेंदबाजी की अगर आप बात करें तो 6 विकेट अब तक आउट हुए हैं और अब यहाँ से कोशिश होगी कि उनको ऑल आउट करने में। और गौहर बाहुबली की ये दूसरी विकेट है और जब से चोटिल के बाद वो मैदान में वापसी कर चुके हैं ना, तो बहुत बढ़िया लय में नज़र आ रहे हैं यहाँ गौहर बाहुबली। ये दूसरी विकेट, जबकि आसिफ भट्ट लावली भाई आपको मेरी तरफ से सलाम, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बांडे मुजम्मिल भी सलाम भेज रहे हैं और आपको भी वालेकुम सलाम। जबकि वानी उबैद वानी भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। अब आदिल लेफ्टी आए हैं मैदान के अंदर और लगभग अब दोनों बल्लेबाज बाएं हाथ के खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, लेकिन अब तक एफसीसी छानपोरा ने अब तक दबदबा कायम रखा है इस फाइनल मुकाबले में। और टॉस जीतकर जो उन्होंने गेंदबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया है और मेरे लिए तो ये विचलित फैसला था, क्योंकि अमूमन आप बहुत कम देखते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने सही साबित किया है। और ये अच्छी गेंद और इस बार शॉर्ट थर्ड मैन पे गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। जबकि उमर लेफ्टी जो है वो इस समय स्ट्राइक पे हैं। 3 नंबर की जर्सी में उमर लेफ्टी खेल रहे हैं। अब तक बहुत बढ़िया प्रदर्शन
और इस बार क्लाइंब के उपयोग से डीप फैलने की दिशा में उस ओर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और 4 रन अर्जित करेंगे इस बार उमर लेफ्टी। आदिल लेफ्टी के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ, माजरत चाहेंगे उस चीज़ के लिए। और खाता खोला आदिल लेफ्टी का इस चौके के साथ। इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 119 रन, जबकि 6 विकेटों के नुकसान पर। और ये 15वां ओवर इस समय चल रहा है। इस ओवर के बाद 5 ओवर और बचे हैं, ढेर सारे ओवर बचे हैं और ज़रूरत इस बात की है कि आपको समय बिताना होगा। और क्लीन बॉल ये, और जी हाँ, अंदरूनी बाग और सीधे विकेटों पे। और ये एक आदिल लेफ्टी की बड़ी विकेट। और ये जो गौहर बाहुबली हैं और उनकी ये तीसरी विकेट, और अब तक ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं एफसीसी छानपोरा के लिए। और इस विकेट लेने के बाद गौहर बाहुबली बहुत ही खुशी का इजहार करते हुए, और क्यों नहीं, जब आप फाइनल मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको हमेशा फिर सराहना किया जाता है और आप चहेते भी फिर रह चुके हैं। अहमद मुजफ्फर सलाम हिबा ट्रेडिंग, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अहमद मुजफ्फर लगभग जहाँ तक मैं डीपी उनकी देख रहा हूँ, हिबा ट्रेडिंग की जर्सी उन्होंने पहनी है अहमद मुजफ्फर ने, और निश्चित तौर पे उस टीम के साथ वो बने होंगे। और जाहिर सी बात है कि हिबा ट्रेडिंग के साथ उनकी भावनाएं जुड़ती होगी। लेकिन ये 7वीं विकेट गिरी है। अगर आप चिनार सपोर्ट्स मालूरा की बात करें, और पूरी तरह से बिखरती नज़र आ रही हैं, ताश की पत्तों की तरह ये बिखरती नज़र आ रही है। और ये लीजिए एफसीसी छानपोरा के खिलाड़ी बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। उनके जो एक तरह से लेजेंड खिलाड़ी कह सकते हैं, लेजेंड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका अच्छा खासा अनुभव रहा है इस खेल का, मंजूर इलाही का। और वो जो अनुभव है ना, वो पूरी तरह से ये झोंक देते हैं। और इशफाक ब्रेवो का भी आज प्रदर्शन रहा है, लेकिन सबसे शानदार प्रदर्शन अब तक गेंदबाजी से गौहर बाहुबली का रहा है। गौहर का अब सामना करेंगे गौहर लैगी। मेरे जो स्टैट्समैन हैं सोहेल भाई, वो मुझे आज कमेंट्री में बहुत ज़्यादा सराहना करते हुए, अगर वो स्टैट्समैन नहीं होते ना तो मैं उनके साथ कमेंट्री ज़रूर करता। गौहर लैगी आप सामना करेंगे, और देखना होगा कि आज क्या गौहर लैगी इसका सामना उठा पाएंगे या नहीं। अब बहुत ही अच्छा शॉट है, हल्के हाथों से वहाँ गेंद को खेला है। केवल वहाँ 1 रन बनेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 120 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, जबकि 15वां ओवर अब समाप्त हुआ है। अब केवल 5 ओवर और बचे हैं, यानी कि 30 गेंदें और बचे हैं। और देखना होगा कि क्या इन 5 ओवर्स में 40-45 रन और बटोर पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। जबकि गेंदबाजी लगातार कर रहे हैं इशफाक, जिनको आप इशफाक ब्रेवो के नाम से जाने जाते हैं, और बिल्कुल गेंदबाजी भी उसी तरह से, कद काटी भी लगभग उसी अंदाज से, और हर एक चीज़ उनके साथ उनकी मिली जुलती है। और इसलिए जिसने भी नाम रखा होगा बिल्कुल सही नाम रखा है उन्होंने। हिलाल अब जो लगभग हैं, जो उनकी जर्सी गौहर लैगी अब सामना करेंगे इशफाक का, और अच्छा खेले यहाँ इस बार, मोड़ दिया डीप मिड विकेट की ओर से, आसानी के साथ 1 रन वहाँ अर्जित हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 121 पे 7। छानपोरा सपोर्ट्स मालूरा, चिनार सपोर्ट्स मालूरा की टीम अब उमर लेफ्टी स्ट्राइक पे होंगे। अब तक एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिनके पास वो दमखम रहा है इस मुकाबले में, अब तक एक छोर भी उन्होंने संभाल के रखा है। एक एंड से लगातार विकेट गिरी हैं, लेकिन दूसरे छोर से उन्होंने अब तक पारी को बढ़िया तरीके से संवारा है।
इस बार कवर की जानिब से ये रन लिया है। अब एक 2-2 रन से ज़्यादा कोई प्रभाव तो पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है यहाँ FCC छानपोरा को, और जबकि 7 विकेटें गिरी हैं। हाउ मनी रन्स आदिल रशी? जी हाँ, आदिल रशी ने आज शुरुआत अपने बल्ले से शानदार की थी। एक छक्का, लगभग 3 चौके, 16-20 रन उन्होंने आज योगदान दिया है। आज उन्होंने आदिल रशी ने, और मुख्तार का वो शिकार बने एक बड़े स्ट्रोक के फिराक में, उसको डीप मिड विकेट के सामने कैच आउट कराया गया। और निराश थे जब वो आउट हुए थे, क्योंकि जब आपको स्टार्ट अच्छा मिलता है ना, तो उस स्टार्ट को फिर हमेशा आप कन्वर्ट ही करते नजर आते हैं। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट है, जितनी सराहना करें इस शॉट की बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। अब एक 2-2 रन लगातार यहाँ बना रहे हैं, और जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, और ये ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ FCC छानपोरा के ऊपर। हालांकि वो उनको ऑल आउट करने का वहाँ ज़रूर सोचेंगे। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक और टाइमिंग भी लाजवाब, और गेंद दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का उमर लैफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ, और ये प्रमुख खिलाड़ी है उनके, और अंत तक खेलना चाहेंगे। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 129 रन 7 विकेटों के नुकसान पर SS बल्ले का इस्तेमाल करते हैं। अब केवल 10 रन दूर हैं उमर लैफ्टी अपनी अर्धशतकीय पारी से। पिछले गेंद पे अच्छा छक्का, और इस बार टाइमिंग फिर से बढ़िया नहीं, और रॉबी के बिल्कुल सामने गिरी गेंद। लॉन्ग ऑफ सीमा रेगी के नज़दीक उनको तैनात किया था, और बिल्कुल उसी ओवर से ये उन्होंने स्ट्रोक भी खेला था, लेकिन एक ही रन वहाँ मिल पाएगा। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 130 रन, जबकि 16 ओवर की समाप्ति के बाद उन्होंने 7 विकेटें खोए हैं। 17वें ओवर की यहाँ शुरुआत अब होने लगी है, और HMT T20 नॉकआउट 2022 का ये फाइनल मुकाबला है, जिसमें 32 टीमें ने भाग लिया था। और ये जो 2 टीमें हैं बेहतर क्रिकेट खेलकर वो इस मुकाम पे जाके पहुंच चुके हैं। शानदार प्रदर्शन अब तक उनका रहा है, और ये देखकर बहुत बढ़िया लगा है। मंजूर इलाही को अब गेंदबाजी के लिए तलब किया जा रहा है। हालांकि आज शुरुआत में उन्होंने लगभग 3 ओवर्स किए थे अपने पारी के, 13 रन दिए हैं 3 ओवर्स में। अंदाज़ा कीजिए कितनी कसी हुई गेंदबाजी। और ये फ्लाइटेड गेंद बल्ला जोर से घुमाया था वहाँ उमर लैफ्टी ने, और दूसरे रन के लिए वहाँ जाना चाह रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया काम विकेट कीपर के द्वारा, क्योंकि थ्रो उतना बढ़िया नहीं किया था वहाँ, दिशाहीन थ्रो कह सकते हैं, लेकिन विकेट कीपर ने अच्छा काम किया है। इश्तियाक रॉबी का मेरा सलाम। लवली उमर फिरदौस भाई हमें ये जानकारी दे रहे हैं अपने स्टोर से। इस समय इस बढ़िया मुकाबले का वो मनोरंजन कर रहे हैं। उमर इलाही जबकि वो स्ट्राइक पे आपको नजर आ रहे हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार क्लीन बॉल दिए, लेकिन नो बॉल का इशारा, और गौहर लेगी को उन्होंने क्लीन बॉल किया था, लेकिन अगर नो गेंद उन्होंने करार दी है। एक तो फ्री हिट का भी इशारा, और दूसरा तो अब बल्लेबाज को भी वापस आना चाहेगा। गौहर लेगी इस बार पूरी तरह से असहमत रहे थे पढ़ने में, और गेंद जाकर सीधे बल्ले और पैड में एक बड़ी दरार थी, एक बड़ी गैप में, उसके बीच में गेंद निकलकर सीधे विकेट पे टकराई थी। अब ये नो बॉल का इशारा, यानी कि फ्री हिट का सामना करेंगे अब, जबकि 131 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं, और ये 17वां ओवर इस पारी का है। उमर इलाही और द विकेट। इस बार गैप में खेला गया स्ट्रोक था, रॉबी ने गेंद को फील्ड किया। एक ही रन वहाँ बन पाएगा, और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 133 रन, जबकि 7 विकेटों के नुकसान पर चिनार सपोर्ट्स मालूरा की टीम अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी रही है।
अगर आप एफसीसी चांदपोरा की बात करें। और इस बार लेग स्टंप के आसपास ये गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 134 रन, जबकि 7 विकेटों के नुकसान पर मंजूर इलाही फिर से फ्लाई की गेंद थी और इस बार अच्छी तरह से वहां खेल दिया था। शॉर्ट कवर की ओर से रन बनाने का वहां कोई संभावना नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 134 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, जबकि अभी भी उनको लगभग 9 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को। एक बार फिर से इस बार वहां रन अर्जित जरूर हो पाएगा, क्योंकि तालमेल इस बार बढ़िया नजर आ रहा था गौहर लैगी और उमर लैप्टी में। उसी के फलस्वरूप यहाँ 1 रन पूरा जरूर हुआ। अब गौहर लैगी सामना करेंगे और पिछली बार वो आउट हुए थे, लेकिन आउट होने के बाद नो बॉल का वहाँ इशारा हुआ और ये एक वजह है कि अभी भी मैदान के अंदर मौजूद है। ये बेहतर शॉट है, दूसरे रन के लिए वहाँ भागना चाह रहे थे। उमर लैप्टी ने इस बार वहाँ नकारा। ओवर समाप्त हुआ। 17 ओवर की समाप्ति होने के बाद जहाँ अभी भी एक गेंद बची है, माजरत चाहेंगे उस चीज़ के लिए, जबकि 135 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। मंजूर इलाही की अंतिम गेंद और इस गेंद के साथ उनका जो कोटा है वो समाप्त हो पाएगा। बहुत ही बढ़िया गेंद, एलबीडब्ल्यू यहाँ की अपील हो रही है, लेकिन इस बार वहां नकारा और लगभग दिखा रहे हैं कि लेग स्टंप से बाहर गेंद पिच हुई थी। मंजूर इलाही जो है वो थोड़ा बहुत वहां खफा नजर आ रहे थे अंपायर से, लेकिन और समाप्त हुआ। बहुत शानदार स्पेल उनका समाप्त हुआ है। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 136 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 3 ओवर्स का खेल बचा है और आपके लिए ये एक मैं बड़ा सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपके मन में क्या लग रहा है, क्या ये ऑल आउट हो पाएगी या ये पूरे 20 ओवर खेल पाएंगे? और ये आप अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। क्या यहाँ चिनार स्पोर्ट्स मलूरा की टीम पूरे 20 ओवर खेल पाएंगे या नहीं, ये आप हमें ज़रूर राय बताइएगा। वॉचिंग फ्रॉम हंदवारा रफ़ीक बिलाल हमारे साथ मौजूद, जबकि दाऊद बाबू भी इस समय सहयोग दे रहे हैं। मलिक मुनीर जो अभी भी जुड़ चुके हैं। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 136 रन 7 विकेटों के नुकसान पर और ये 18वें ओवर की शुरुआत गौहर करेंगे। अब तक 3 विकेटें उन्होंने हासिल की है। अच्छी उछाल इस बार और पूरी तरह से छकाया था वहां। अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है गौहर बाहुबली की। अगर आप बात करें 3 विकेटें उन्होंने लिए हैं और ये एक बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं। और आशु मीर लिख रहे हैं कि पूरे खेलेंगे 20 ओवर, और जबकि नाजिम इलाही भी बोल रहे हैं कि पूरे खेलेंगे। ये नॉइज़ प्लीज़ बंद करो, फिरदौस भाई ऐसे हमें लिख रहे हैं। गौहर बाहुबली की अगली गेंद और इस बार वहाँ बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला था वहाँ लॉन्ग ऑन सीमा रेखे की और जहाँ इश्तियाक रॉबी ने गेंद को फील्ड किया। लेकिन एक बात से मैं थोड़ा सा निराश हूँ, उन्होंने इश्तियाक रॉबी का चयन नहीं किया है गेंदबाजी में। और मैं वाटूरा में हाल ही में फाइनल किया करता था और उन्होंने उनका चयन नहीं किया था। और बाद में जब उन्होंने उनका चयन किया था, एक तो उन्होंने विकेट भी ली थी, और क्योंकि एक दिग्गज ऑलराउंडर है और हमेशा ये गेंदबाजी से भी शुरुआत करते हैं, लेकिन आज उनका चुनाव नहीं किया था। और लेकिन यहाँ बढ़िया स्ट्रोक से खेलते नजर आ रहे हैं उमर लैप्टी। कैच लेने का प्रयास किया था वहाँ इशफाक ने। इस बार ये थोड़ा सा सफल हुए, क्योंकि एक कैच था और लेने का प्रयास भी किया था कैच, लेकिन हाथों से वहाँ छिटकती नजर आई थी गेंद और एक जीवन दान मिला है यहाँ उमर लैप्टी को, और ये अच्छे संकेत नहीं है। और ये चौथी विकेट थी यहाँ और गौहर की, लेकिन इस बार वो सफल नहीं हुए हैं।
5 रन ये दूर हैं अपने अर्धशतकीय पारी से। उमर लेफ्टी, क्या गौहर उनको बनाने देंगे या नहीं? और इस बार गति परिवर्तन और पहले ही बाप लिया और 6 रन इसी के साथ उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी की है। लाजवाब ये स्ट्राइक, और सीधे बल्ले से जब आप खेलते हैं तो आप हमेशा कारगर सिद्ध होते हैं। कमाल की ये स्ट्राइक, और 6 रनों से उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की है। और जी हाँ, सुन भी रहे हैं, और हालांकि ज़्यादा खुशी का उन्होंने इजहार नहीं किया है उमर लेफ्टी ने, लेकिन अब तक अगर आप देखें उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार, और ये प्रदर्शन उनका तब आया है जब उनकी टीम को अशद ज़रूरत थी रनों की। आज वसीम काचरू और आदिल ऋषि का बल्ला नहीं चला था। ये एक बड़ी वजह है कि मादी करम में आज दबाव उनके ऊपर चला था। और एक बार फिर से कड़क स्ट्रोक, इस बार खिलाड़ी नीचे, और रॉबी से इस बार चूक हुई है, और ये चौथी विकेट थी यहाँ गौहर की, और रॉबी से हम इस तरह की गलतियाँ नहीं देखते हैं। फ्लैट शॉट था ये, और प्रयास किया था कैच लेने का। इस स्तर पे अगर आप खेलते हैं ना तो कैचेस लेने चाहिए, और कहते हैं ना कि कैचेस पकड़ो और मैचेस जीतो। अगर आप कैचेस नहीं लपक पाते हैं तो फिर आपकी टीम मचदार में फंस सकती है। जबकि ये 17वें ओवर इस समय चलता नजर आ रहा है। क्षमा चाहूँगा, 18वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अभी भी लगभग एक गेंद बची है इस ओवर की। 146 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और 18वें ओवर से ये अंतिम गेंद है। उमर लेफ्टी ने अभी भी अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की है, और गौहर के लिए, और इस बार बल्ला चलाया था। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 146 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। मलिक मुनीर लिख रहे हैं कि आप सभी खिलाड़ियों का स्कोर हमें बोलिए। निश्चित तौर पे आज वसीम काचरू सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे। 13 रन बनाकर वो वसीम का शिकार बने। दानिश ने 11 रनों का योगदान दिया, जबकि सोहेल का शिकार बने, और उसके साथ आदिल ऋषि एक बढ़िया नाम 20 रन उनके बल्ले से बने, और मुख्तार का शिकार बने। उमर लेफ्टी अभी भी खेल रहे हैं, जो अभी भी उन्होंने अर्धशतकीय पारी पूरी की है, और रियाज मीर ने भी 19 रनों का योगदान दिया, और ब्रेवो का शिकार बने फैसल खुर्शीद ने निराश किया है, 1 ही रन बनाया, और गौहर का शिकार बने, और फैसल डार भी गौहर का शिकार बने, 8 रनों का योगदान दिया। उसके बाद आदिल लेफ्टी ने भी निराश किया, जिन्होंने 4 रन बनाए हैं, और वो भी गौहर का शिकार बने। ये आपके आंकड़े हैं जो आप सुनना चाह रहे थे। तनशीद अली लिख रहे हैं कि लव यू ब्रो, लव यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी 12 गेंदें बची हैं, 146 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और देखना ये होगा कि कितने रन और बटोर पाएंगे। उमर लेफ्टी सामना करेंगे, और फिट है ये, और सेट भी, और इस्तिकबाल किया चौके के साथ यहाँ मुख्तार का, और इसी के साथ 150 रन भी पूरे हुए यहाँ चिनार सपोर्ट्स मालूरा के, और उनका खेलना अंत तक बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस खिलाड़ी को कैचेस छोड़ते हैं ना तो फिर ये इसी तरह की दुर्दशा करेंगे आपकी टीम की, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी एरिया भी है, उस और वहाँ इस बार गेंद गई थी, अब नई गेंद वहाँ दे गई है अंपायर के द्वारा। हमारे स्टैट्समैन जो सोहेल भाई हैं उन्होंने नई गेंद वहाँ अंपायर को दी है अगली बार, और इस बार अच्छी गेंद है, और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के सामने खेला। हाँ, रॉबी इस बार मौजूद हैं, 1 ही रन मिल पाएगा, और इस 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पे वहाँ गौहर लैगी नजर आएंगे। इस 1 रन के साथ 151 रन अब तक बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं, जबकि 7 विकेटों के नुकसान गौहर लैगी अब सामना करेंगे मुख्तार का। बहुत अच्छी गेंद है ये, उनको चाहिए कि स्ट्राइक रोटेट करें, उमर लेफ्टी को स्ट्राइक अगर दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरी तरह से वो सेट हो चुके हैं। ऐसे में इस बार गैप में और बैक फुट में जाकर उन्होंने कट खेला था हवा में, और थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर है इसमें, और एक बड़ी वजह है कि रन यहाँ अर्जित होंगे। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ
155 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ये 19वें ओवर यहाँ चलता हुआ और अभी भी लगभग 3 गेंदें बची हैं और गौहर के बल्ले से ये स्ट्रोक आया था। अब ऑन साइड का जो खिलाड़ी है, जो शॉट फाइन लेग है, वह उसको भी अब 30 गज दायरे के अंदर लाए हैं और ये सही लाइन है, वहीं पे गेंदबाजी करने की ज़रूरत है ताकि स्ट्राइक रोटेट ना हो और उमर लेफ्टी जो है वो खेल से थोड़ा दूर रहे। इस बार एक बार फिर से बाहरी किनारा बागी का साथ मिलता हुआ गौहर को यहाँ और एक और चौका ये अर्जित करेंगे। निहायत ही महत्वपूर्ण रन है ये चिनार स्पोर्ट्स मालूरा के लिए। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 19वें ओवर की समाप्ति के बाद 159 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा ओवर घटा है ये क्योंकि उमर लेफ्टी स्ट्राइक पे नहीं हुए थे और ऐसे में गौहर लैगी जो है उनके बल्ले से यहाँ स्ट्रोक्स निकले हैं और 2 चौके 159 रन वो बना चुके हैं और मुझे लग रहा है कि अगर वो इस ओवर में 15 और रन जोड़ पाएंगे ना तो एक बढ़िया मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। गौहर लगभग अंतिम ओवर करेंगे जहां तक कि हम देख पा रहे हैं। अब तक 3 विकेटें लेने में ये सफल हुए हैं। सबसे किफ़ायती गेंदबाजों की अगर आप बात करें तो गौहर लैगी सबसे ऊपरी क्रम पे हैं और जबकि वो 20वां ओवर करेगा तो यहाँ एक और विकेट भी लेने में वो सफल हो सकते हैं और ये एक बढ़िया मौका उनके पास है। उमर लेफ्टी का सामना करेंगे। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी ये और उंगलियां घुमाई थी सीम के ऊपर, यानी कि गति परिवर्तन के तौर पे इस बार वेरिएशन लिया था गेंदबाजी में और ज़्यादा इस बार बल्ले से ये नहीं लगी थी गेंद। अभी भी 5 गेंदों का खेल बचा है और कितने रन जोड़ पाएंगे हमें लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और ये एक और डॉट गेंद और गौहर लैगी का आज दिन रहा है, गौहर बाहुबली का आज दिन रहा है, ये ज़रूर कहना पड़ेगा। अब तक ये 20वां ओवर है और 2 डॉट गेंदें 159 रन। मंजूर इलाही लगातार अपने गेंदबाजों से वार्तालाप कर रहे हैं। ये तीसरी गेंद है, इस बार वाइड का इशारा। जी हाँ, अतिरिक्त रन के तौर पर बढ़ोतरी यहाँ इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 160 रन, जबकि 7 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदें बची हैं और आप ये बताइएगा कि और कितने रन यहाँ बटोर पाएंगे 4 गेंदों में। 160 जबकि बोर्ड पे हैं गौहर बाहुबली फिर से और इस बार बढ़िया शॉट है और एक और डॉट गेंदें और लगातार 3 डॉट गेंदें 20वें ओवर से और उमर लेफ्टी जो है अब थोड़ा सा वो खफा नजर आ रहे हैं अपने आप से और क्यों नहीं, और 20वां ओवर आप खेल रहे हैं और अब तक 3 डॉट गेंदें और ये संकेत आपके लिए अच्छे नहीं हैं। अगली बार फिर से ओवर 2 विकेट और इस बार बल्ला चलाया है, इस बार रॉबी सामने और एक और विकेट और गौहर बाहुबली की ये 4थी विकेट है ये। और क्या खिलाड़ी और क्या बढ़िया ऑलराउंडर हैं गौहर बाहुबली और उमर लेफ्टी को उन्होंने पहले 3 डॉट गेंदें की हैं और 4थी गेंद पे उनका विकेट उन्होंने हासिल किया है। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की है और इस बार रॉबी ने भी वहाँ कोई गलती नहीं की है एक फील्डर के तौर पे, लेकिन अपना काम कर चुके हैं यहाँ उमर लेफ्टी और उनके ये पारी तब आई है जब उनकी टीम को अशद ज़रूरत है। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा है और जबकि लोन वही लिख रहे हैं 173 रन, बट आशिक 170, बट आयरा लिख रहे हैं 165 और तालिम आलिम लिख रहे हैं कि आकिब लिख रहे हैं कि 170 और ये तमाम जो आशंकाएं हैं जो इस मैच के लिए वो दे रहे हैं। अब 2 गेंदें बची हैं, अब तक केवल 1 रन आया है इस ओवर से और अंदाज़ा कीजिए ये पारी का 20वां ओवर है और जितनी अच्छी गेंदबाजी उनकी रही है ना, शानदार। मुझे लग रहा है कि एफसीसी छानपुरा खुश होंगे टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए और अब देखना ये होगा कि क्या ये 5 विकेटें हासिल करेंगे गौहर बाहुबली और 2 विकेट और ये जो सुकूब किया था और रन आउट होने का यहाँ प्रयास भी किया था
लेकिन आसानी के साथ 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 162 रन, जबकि ये पहली पारी की अंतिम गेंद है और देखना होगा कि क्या बाहुबली यहाँ 5 विकेट लेने में सफल होंगे। गौहर बाहुबली उनका नाम बोला जाता है और जिस तरह से उनका नाम है और बिल्कुल उसी तरह का प्रदर्शन है। अंतिम गेंद पहली पारी से इस बड़े फाइनल की और 1 रन यहाँ मिलेगा। 163 पे यहाँ अब समाप्त होगी पारी। 164 रन अब बनाने होंगे जीतने के लिए। और गौहर भाई से आप मंजूर भाई कहे हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप उनको बोले कि गौहर भाई को बोले हमारे साथ जुड़ने के लिए और गौहर भाई से हम बातचीत ज़रूर करेंगे। जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है, बल्कि बड़े फाइनल में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन रहा है। और ये फाइनल के आंकड़े हैं, अगर आप ये पूरा देखा होगा। गौहर से हम बातचीत ज़रूर करेंगे और उन्होंने इशारा भी किया है कि क्योंकि टीम मीटिंग होती है, ये अंत में हडल बनाई है, उन्होंने हडल बनाई हुई है। यहाँ से सोच विचार करेंगे कि इस चीज़ को हम किस तरह से कर पाएंगे। 163 रन पर उनकी पारी सिमटी है और 164 रन अब उनको बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि गौहर जो हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं और उनके साथ हमारी खास बातचीत होगी इस फाइनल मुकाबले को लेके। ये अंतिम यहाँ इस समय जुड़ रहे टीम निश्चित तौर पे टॉस जीतकर उन्होंने जो गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत ही खुश होंगे इस प्रदर्शन से। जी हाँ, गौहर भाई हमारे स्क्रीन के सामने ही आ रहे हैं और आइए चलते हैं, हम उनसे बातचीत यहाँ करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। सोहेल भाई, आप जो माइक्रोफोन है आप उनको माइक्रोफोन दीजिएगा, आप उनको माइक्रोफोन हमारा दीजिएगा ताकि हम गौहर भाई से बातचीत करेंगे। गौहर भाई, आप इस साइड में आइए, स्क्रीन के आप बिल्कुल सामने आइए, थोड़ा पीछे आप जाइए ताकि हमारे व्यूवर्स को आपको पूरी तरह से दिख पाएँ। और जी हाँ, ये लीजिए गौहर भाई आपके स्क्रीन के सामने। और सबसे पहले गौहर भाई, इतना अच्छा प्रदर्शन आपने किया है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। और किस तरह के मन में आज ये चीज़ें थी ताकि इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ? नहीं, आज बड़ा मैच था, फाइनल था, उम्मीदें भी थी कैप्टन को मेरे पे, तो इंजरी हो गई बीच में, लेकिन जो अपोजिट टीम थी उनके साथ खेला, उनकी कमजोरियां पता है, तो उसी पे बॉलिंग की तो कामयाब हो गए। गौहर भाई, आपका प्रदर्शन सबसे ऊपरी तरफ पे आज अच्छा रहा था गेंदबाजी से। अब आपको 164 रन जीतने के लिए बनाने हैं, किस तरह से इस लक्ष्य को आप देख रहे हैं एक टीम के तौर पे? नहीं, देखिए इससे पहले भी जो हमने मैच खेले हैं तो हमने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, 180 190 की है, लेकिन फाइनल गेम में थोड़ा प्रेशर रहता है, तो कैपिटलाइज करेंगे पहले 6 ओवर, वही देखते हैं। अगर पहले 6 ओवर अच्छे गए तो इंशाल्लाह मैच जीत जाएंगे। 20वें ओवर से आपने केवल 3 रन दिए हैं और वो भी उमर लेफ्टी के सामने आउट होने के बाद। कुछ प्रतिक्रिया थी, क्या बातचीत? नहीं, उमर लेफ्टी वो तो मेरे भाई हैं, तो उनका मेरे खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इससे पहले, तो आज मेरी तरफ हो गए, तो पार्ट ऑफ गेम है। आप भी हमारे जम्मू कश्मीर के प्राउड हो, आपने ये समय दिया है और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दुआ करेंगे कि भविष्य में भी आप इसी तरह के। थैंक यू सो मच, सो नाइस। गौहर भाई हमारे साथ इस समय बातचीत कर रहे थे। निश्चित तौर पे वो बहुत ही खुश हैं अपने प्रदर्शन से। अंतराल के बाद आप हमारे साथ फिर से जुड़िएगा, देखना मत भूलिएगा। इश्तियाक रॉबी सलामी जोड़ी के तौर पे आएंगे बांडीपोरा की शान। मुझे लग रहा है कि कड़ा मुकाबला होगा ये, अपना ख्याल रखेगा और डाटा पैक बिल्कुल संभाल के रखिएगा। Valla Sergi agora, patas vestia.